हेलो बच्चों। कैसे हो बेटा तुम सब लोग? क्या हाल चाल है अर्जुनाज आप लोगों के? जल्दी से बताइए, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। जय श्री राम, जय हिंद। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से। बहुत अच्छा लगता है बेटा, देखो कितने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, गुड इवनिंग, हेलो सर, गुड इवनिंग के। धन्यवाद बच्चों, बहुत अच्छा लगता है जब तुम लोग इस तरह से प्यार देते हो। सच बता रहा हूँ, मतलब ऐसा लगता है कि यार लाइफ का पर्पस सक्सेसफुल हो गया। इतने सारे बच्चे, इतने सारे लोग प्यार करते हैं हमें, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, राइट? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? कैसे हैं सब लोग? बहुत बढ़िया। जल्दी बताओ यार, कैसे हो सब लोग? गुड इवनिंग तो लिख रहे हैं। कैसा जोश, कैसा है आप लोगों का? ठंडा तो नहीं हुआ भाई अभी? पहले 3 दिन निकले हैं अभी अर्जुना बैच के, ये नहीं कि अभी से ही ठंडे पड़ गए। फुल एफर्ट करते रहना है, एफर्ट मारते रहना है बेटा। हाँ, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। बहुत अच्छे हैं सर, लव यू सर, लव यू टू बेटा, लव यू टू। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो जल्दी बताइए भाई, होमवर्क किया क्या? डीपीपी नंबर 1 मैंने आप लोगों को दी थी, आई होप आप लोगों ने अब अटेम्प्ट कर लिया है उसको। 2 लेक्चर्स अपने हो गए हैं। पहला लेक्चर मेनली अबाउट स्ट्रैटेजी था, किस तरह से बेटा जेई की तैयारी की जाती है। और लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको रिवीजन कराया था थोड़ा सा, ये कह लीजिए एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का, उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। हाँ बहुत बढ़िया, कितने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बेटा मैसेजेस पढ़ के, देख के। एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है बेटा जब आप लोगों के बैच में आते हैं। जितनी भी तबीयत खराब हो, अच्छी हो, सब बढ़िया, सब सही हो जाता है और अंदर से मोटिवेशन आ जाता है कि यार बच्चों के लिए कुछ करना है। यस सर, कर ली। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी नाइस। बहुत अच्छी बात है जिन लोगों ने अटेम्प्ट कर ली, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शाबाशी। बहुत अच्छा स्टार्ट किया आप लोगों ने। ट्राई करना है, देखो हुए नहीं हुए डजंट मैटर। हो सकता है जैसे 20 क्वेश्चंस थे, कुछ लोग लिख रहे हैं 14 हुए, 15 हुए, 10 हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में इतने भी हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल घबराना नहीं है कि मैं सर मेरे से तो कम हुए, ज्यादा हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस करते रहो, धीरे धीरे ग्राफ ऊपर जाना चाहिए, धीरे धीरे नंबर ऑफ क्वेश्चन तुम्हारे बढ़ेंगे, राइट? बिल्कुल घबराना नहीं है। 19 आउट ऑफ 20, 18, 16, 12, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 13, 11, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जितने क्वेश्चंस हुए, मैं सिर्फ एक ही चीज चाहता हूं बेटा, तुमसे एफर्ट करते रहना कंटिन्यूअसली। आज 10 हुए, 5 भी हुए होंगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे यार, बस एफर्ट करते रहो। अब काफी सारे बच्चों के, मैं अच्छी बात है, चलो इतने क्वेश्चंस हुए तो घबराना नहीं है। 10-12 भी हुए ठीक है, डीपीपी अगर 10 तक भी हो रहे हैं मतलब तुमने सही करा है, परफॉर्म अच्छा किया है, ठीक है। तुम्हारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे करके बढ़ जाएंगे। हाँ 15 हुए तो बहुत अच्छी बात है। ये मत सोचना, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, ये 10th क्लास नहीं है बेटा कि 20 में से 19 सवाल हो गए तो भाई हम ओके है, 20 में से 20 होने चाहिए तभी हम ओपी हैं। ऐसा नहीं है बेटा, यहाँ पे अगर 10 भी हो रहे हैं, 50-60% हो रहे हैं, 70% हो रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी नाइस। चलिए तो एक बार जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे कि डीपीपी, आई थिंक डीपीपी कोई बहुत ज्यादा टफ तो नहीं होगी, बट हाँ एक दो चीजें मेरे को डिस्कस करनी थी आप लोगों से, क्योंकि मैं अभी जस्ट आप लोगों की क्लास शुरू होने से पहले कमेंट्स पढ़ रहा था बेटा, आपके बैच में कमेंट्स पढ़ रहा था जो आप लोग लिखते हैं चैट पे। उससे भी मुझे आइडिया लगता है कि भाई लेक्चर फ्लो क्या रखना चाहिए, क्या क्या फेस कर रहे हैं आप लोग, प्रॉब्लम कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो उसमें मैं एक दो चीजें देख रहा था, कुछ बच्चों के कमेंट्स आए जिनका मेरे को लगा कि भाई उत्तर दे देना चाहिए। जैसे एक बच्चे ने लिखा था, काफी सारे बच्चे लिख रहे थे, सर प्लीज डिस्कस, डीपीपी के क्वेश्चन डिस्कस करने को कह रहे थे। आई थिंक उनको सोल्यूशन मिली है, बट वो उतना क्लियर आपको शायद नहीं क्लैरिटी मिली है, तो काफी बच्चे कह रहे थे सर आप ही प्रोवाइड करवा दीजिए। तो इस बात को लेके भी बेटा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जनरली क्या है कि मेरा थोड़ा सा स्लॉट टाइम की कमी रहती है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम लोग ये करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि सर आप हमें सोल्यूशन आप ही दे दीजिए, तो मैं वो तुम्हारे लिए करने को तैयार हूं। एक्स्ट्रा रुक के मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर दूंगा और डीपीपी के सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जो मेन मेन क्वेश्चंस है, जो मुझे लगेगा हाँ यार जिसमें आप लोग फंस सकते हैं, वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल घबराए ना, बिल्कुल ना घबराएं। आई विल सॉल्व द डीपीपीज एंड मैं आप तक वो पहुंचा दूंगा, ठीक है भाई। एक ये डाउट बहुत कॉमन था, मैं देख रहा था आप लोगों का। उसके अलावा जेई मेन 2021 वाले क्वेश्चन का आंसर, आंसर साइड में लिखा हुआ था मैंने, चलो दिखाएंगे, अभी सॉल्व करेंगे। जो मैंने होमवर्क में दिया था उस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। अच्छा इसके बाद डीपीपी टफ लग रहा था, टफ लग रहा था, कैसी बात कर रहे हो यार? जल्दी बताओ, क्या डीपीपी टफ लगा आप लोगों को? डीपीपी का लेवल, जो फर्स्ट डीपीपी थी, क्या उसका लेवल इजी था, मीडियम था, या टफ था, या वेरी टफ था?
टी तो हटा ही दो यार, प्लूटो वासियों के लिए छोड़ देते हैं। जल्दी बताइए ए बी सी डी, सही से आंसर देना यार, जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल करेक्ट आंसर, मजाक में नहीं देना है। हाँ क्वेश्चन नंबर कुछ लोग लिख रहे हैं, डोंट वरी मैं खुद सॉल्व करके दूंगा यार, तुम्हारे पास आ जाएगा सॉल्यूशन, 1-2 दिन का टाइम दे दो मुझे, सारी डीपीपी जो भी होंगी मैं तुम्हें सॉल्व करके दे दूंगा। मीडियम सर, मीडियम, इजी, मीडियम, हाँ वही इजी टू मीडियम लग रही है देखो सबको। देखो वेरी इजी मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि वेरी इजी कोई चीज लग रही है तो मतलब वैसी किसी काम की नहीं है, वेरी इजी लगेगी भी नहीं, क्योंकि 3-4 सवाल मैं ऐसे जरूर डालता हूं जिसमें कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो जाओ। क्योंकि जब आप कुछ सीख रहे हो बेटा, वो तभी सीख पाओगे ना जब कोई चीज में डिफिकल्टी आ रही है, कोई चीज टफ लग रही है, मीडियम लग रही है, तभी तो कोई नया सीख रहे हो ना। अगर बहुत आसान लग रहा है फिर नया सीख ही कहां रहे हो, फिर तो तुम वही वही करे जा रहे हो जो 8वीं 9वीं में कर रहे थे। बट हमारा पर्पज है कुछ नया सीखना। चलो देखते हैं, आई थिंक मेरे हिसाब से तो डीपीपी इजी लगनी चाहिए। अब देखो तुम्हारी और मेरी इजी मीडियम की डेफिनेशन अलग हो सकती है। 15 सवाल हो रहे हैं तो मेरा मतलब है इजी है, वो 15 से ऊपर हो रहे हैं तो इजी लगनी चाहिए, 4-5 नहीं हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं हमारे प्यारे प्यारे अर्जुनाज। बी, मोस्टली बी लोग कह रहे हैं, कुछ लोग टफ भी कह रहे हैं, 2-4 लोग बहुत ही रेयर, 17%। यार देखो भाई, ए प्लस भी होल स्क्वायर और ए माइनस भी होल स्क्वायर के ऊपर डीपीपी थी, अब अगर तुम उसको वो भी टफ कहोगे तो ऐसा मत करो यार। मतलब आईआईटी कैसे करोगे अगर तुम ये बताओ इसको टफ कहोगे? अगर तुम्हें टफ लग रहा है तो तुमने क्या मेरे कहने पे जो मैंने कहा था नोट्स दोबारा दोबारा वीडियो देखना वो किया था? बताओ। उसके बाद तुम कह रहे हो टफ लग रही है ना? तो ये मत करो। 62 70 तो ठीक है, आई थिंक डीपीपी का लेवल बिल्कुल सही है। अगर 62% लोग 63% लोग कह रहे हैं मीडियम है तो ये वाला लेवल ही रखेंगे हम, धीरे धीरे करके लेवल को उठाएंगे और धीरे धीरे टफनेस बढ़ाऊंगा भाई, डीपीपी की आईआईटी लेवल तक पहुंचना है अपने को, ठीक है। तो जो बच्चे बेटा यहां पर हैं 16-17% बच्चों को मैं ये बोलूंगा कि आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, मैं सॉल्यूशन दूंगा आपको। अगर आपने वीडियो देख लिया उसके बाद भी टफ लगी, अगर आपने वीडियो नहीं देखा दोबारा, पहले तो दोबारा वीडियो देखो फिर अटेम्प्ट करना, और उसके बावजूद अगर टफ लगती है तो डोंट वरी, मैं आपको सॉल्यूशंस दूंगा। उसमें से आप समझने की कोशिश करना, ये देखना कि आपको क्यों टफ लग रही है। जब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इजी या मीडियम लग रही है तो आपको वो क्यों टफ लग रही है, ठीक है। देखो मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं, बहुत बच्चे ये कहते हैं कि सर टफ लग रहा है, टफ लग रहा है, तो बेटा मैं एक ही बात बोलता हूं, देखो 2 चीजें हैं यहां पे। अगर आपको कोई चीज टफ लग रही है तो या तो मैं उसका लेवल गिरा दूं, ठीक है, हाँ सर लेवल गिरा दो, मजा आ जाएगा, हमारे को इजी लगने लगेगी, ठीक है। अब ये अगर मैं कर दूं तो इससे तुम्हारा फायदा है या नुकसान है, खुद बताओ। चलो जल्दी बताओ चैट पे लिख के कि क्या ये आपके लिए अच्छी बात है या बेकार बात है, अगर आपका इसमें फायदा होगा या नुकसान होगा अगर मैं लेवल गिरा दूंगा तो, ये बताओ, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए सर। नुकसान है, हमारा नुकसान है, नुकसान। हाँ तो आप लोग अब इतने समझदार तो हो गए हो ये समझने के लिए कि आप लोगों का लॉस हो जाएगा बेटा अगर मैं लेवल गिराऊंगा। क्यों? क्योंकि बेटा जेई का लेवल नहीं आएगा नीचे, जेई का लेवल वहीं का वहीं रहेगा। अगर आपको कोई चीज टफ लग रही है तो आपको आपका एम है कि भाई उसे इजी लगाना, मतलब मेहनत करना, वहां तक पहुंचना है आपको। तो इसलिए सभी बच्चे जिनको भी टफ लग रहा है, मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, मैं आपकी हेल्प करने को रेडी हूं कि आप लेवल सबसे पहले लेक्चर दोबारा देखा करो अगेन। जो भी जिसको भी टफ लगता है, एक बार मेरे कहने से, मैंने पिछली बार भी बोला था यार लेक्चर दोबारा देखना, पूरी कहानी तुम्हें इतनी बढ़िया करके क्लियर होगी, सेकंड टाइम जब मूवी देखोगे मजा आएगा। और सेकंड चीज, फिर आप डीपीपी अटेम्प्ट करें। और थर्ड, अगर आपको उसके बाद भी 50% से कम क्वेश्चन हुए, 20 क्वेश्चन थे मान लो, 4 ही हुए, 5 ही हुए, तो फिर आप डीपीपी के सॉल्यूशन देखना जो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, अपने खुद से रिकॉर्ड करके मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो आप ऐसे इंप्रूवमेंट होगा, यही होगा। शुरू में हो सकता है 4-5 हो, फिर 10 हो, फिर 8-9-10 ऐसे पहुंचो, धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट हो जाएगा तुम्हारा, करेक्ट। हाँ तो मैं डीपीपी का लेवल नहीं गिराऊंगा बेटा, देखो प्लीज इस बात को समझो। करने को मैं कर सकता हूं, बड़ा आसान कर दूं तुम्हारे लिए, तुम भी खुश मैं भी खुश, बट बेटा देखो पर्पस डिफीट हो जाएगा क्योंकि हमारे को अल्टीमेटली जेई क्लियर करनी है, ठीक है। तो एक ये बहुत क्वेश्चन आ रहा था लोगों का। उसके बाद एक हमारे पारस भाई हैं, इन्होंने लिखा था बड़ा ही इमोशनल करने वाला कमेंट लिखा, सर कि मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूं बट ऑफलाइन पढ़ने के लिए बोल रहे हैं सब, बट पैसे नहीं हैं, तो पीडब्ल्यू पे भरोसा किया है, अपना 150% दूंगा सर, लेकिन प्लीज आप कोई कमी मत रखना, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आई नो, बट जो डीपीपी हमें मिलती है उसका वीडियो सोल्यूशन समझ नहीं आता। ठीक है, वो तो उसका तो मैंने तुम्हारा सोल्यूशन निकाल दिया है, ठीक है। तो भाई देखो
मैं तुम्हें 150%, तुम अपना देने को रेडी हो तो हम लोग भी बेटा 150% देंगे। हमारा पर्पस यही है, एम यही है कि तुम्हारे को जेई क्लियर करवाना, सिर्फ मेंस नहीं एडवांस्ड भी, दोनों चीजें लेकर चलेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप इस बात को समझें, ठीक है भाई। हाँ तो बिल्कुल घबराए ना आप लोग, बिल्कुल ऑनलाइन पर आपने पीडब्ल्यू में भरोसा किया है तो आपका भरोसा बिल्कुल जायज है और उसको बिल्कुल नहीं तोड़ा जाएगा। बिल्कुल जेई लेवल की बातें करेंगे और जिसको जो बोलना है बोलने दो बेटा, तुम अपना फोकस रखो पढ़ाई पर, तुम अपना फोकस रखो तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए सर बहुत मजा आ रहा है, अच्छी बात है बेटा, बढ़िया, मजा आना चाहिए। सर टाइम बहुत लगता है, ये भी बड़ा कॉमन आ रहा था डाउट्स आपका कमेंट में कि सर मैं कर तो लेता हूं, ठीक है सर, मैं जब डीपीपी अटेम्प्ट करी तो मुझे टाइम बहुत लगता है। तो बेटा देखो, ये जो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, ये सभी की प्रॉब्लम है, इसीलिए तो 2 साल के लिए तैयारी कर रहे हैं भाई, वरना तो 2 महीने के लिए कर लेते ना तैयारी, समझो इस बात को। 2 साल के लिए तुमने अर्जुना बैच जो लिया है, 12th में जाओगे, 2 साल जब इस तरह से करोगे ना तब स्पीड बढ़ेगी, एकदम से नहीं स्पीड बढ़ती है। अभी तुम्हारी जो स्पीड है, टाइम लगेगा तुम्हें, हमें भी लगता था भाई, जब स्टार्टिंग में 11th में आते हैं तो पहली बार जब इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं होश उड़ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव, उसके बाद उसमें सोचने में बड़ा समय लगता है। बट इसको कंसिस्टेंटली आप 3 महीने तक प्रैक्टिस करते रहिए और फिर उसके बाद बात करेंगे। आज तारीख क्या है, 12 अप्रैल है, ठीक है। मई जून जुलाई, 12 जुलाई को बात करेंगे। 12 जुलाई तक सब बस एफर्ट करते रहें, कोई ये ना सोचे मेरी स्पीड ज्यादा है, हल्की है, मुझे बहुत टाइम लग गया, तुम बस मेहनत करते रहो। 3 महीने तक अगर आपने मेहनत कर ली, उसके बाद आपका लेवल आपको खुद दिख जाएगा कि भाई इंप्रूव हो गया है। यही तो आर्ट है, यही है बेटा मेहनत, एफर्ट करते रहना, प्रैक्टिस का खेल यही है। चलो भाई तो स्टार्ट करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे। सभी लोग इस चीज को याद रखें, 12 अप्रैल है आज, 12 जुलाई को सब लोग इस बात को याद रखेंगे कि हाँ सर आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारा लेवल क्या इंप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। और आपका कंपटीशन अपने आप से है और किसी से नहीं है, अपने आप को देखना क्या तुम बेटर वर्जन बन गए 3 महीने बाद अपने आप के कि नहीं। आज जिस लेवल पर हो 3 महीने बाद तुम देखना तुम्हारी प्रॉब्लम्स सॉल्विंग स्किल्स, और उसका पता कैसे लगाओगे, 3 महीने बाद ये वाली डीपीपी उठा के देखना, ठीक है। 3 महीने बाद जो आज कल मैं डीपीपी दूंगा ये उठा के देखना, 15-15 मिनट में निपटाओगे तुम ये डीपीपी, 15-15 मिनट में। चलो भाई स्टार्ट करते हैं अब अपना लेक्चर आज का इस छोटे से डिस्कशन के साथ, इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं। चलिए आज क्या करेंगे हम, आज बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि बेटा आज हम और क्वेश्चंस करेंगे। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कल हमने पढ़ी थी, उस पर और सवाल लगवाऊंगा, कुछ मॉड्यूल के, तुम्हारे मॉड्यूल के भी क्वेश्चंस करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया करेंगे। और साथ में आज एक्सपोनेंट्स का रिवीजन होगा, पावर्स का, 2 दिन से बोल रहा हूं पावर रिवाइज कर ले, पावर रिवाइज कर ले मेरे भाई, छोटे भाई, कर लिया कि नहीं कर लिया। हाँ 4 घंटे लग गए सर, कोई बात नहीं बेटा, तेरे को जितना, देखो सिंपल बात है, अगर तुमने बचपन में ज्यादा मेहनत करी होती तो आज 4 घंटे नहीं लग रहे होते। अगर बचपन में तुमने एनसीईआरटी से ऊपर की भी प्रैक्टिस करी होती, तुमने पढ़ा हुआ है, बेसिक लेवल पढ़ रखा है, बट तुमने एनसीईआरटी से ऊपर प्रैक्टिस शायद उतनी नहीं करी, तभी तुम्हें 4 घंटे लग रहे हैं। जिसने करी है उसे कम लग रहे हैं, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें धीरे धीरे करके टाइम कम लगना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल घबराइए मत। कर लिया सर, कर लिया, शाबाश, वेरी गुड। आज देखते हैं, फिर आज देखते हैं, शाबाश। चलिए तो एक्सपोनेंट एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और लॉग वगैरह में बहुत लगती है, तो इसलिए आज इसको हम अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे। बट उससे पहले एक बार जल्दी से कल का रिकैप, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भाई मैंने तुम्हें कल करवाई थी, सबने याद कर ली होंगी भाई, अब तक तो याद कर ली, सारी याद होनी चाहिए बिल्कुल। ए सारी देखो एक पेज पे लिख दी है मैंने, पहले ए स्क्वायर, स्क्वायर वाली थी, फिर क्यूब वाली थी, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सारी आपने लर्न कर ली होंगी, ये सारी आपने लर्न कर ली होंगी। उसके बाद ये 3-3 वाली थी, एक ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर था, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर था, और एक ये खतरनाक वाली आइडेंटिटी थी जो कि आप लोगों में से बहुत लोगों के लिए नई आइडेंटिटी थी, पहले आपने नहीं पढ़ी थी, है ना। और कंडीशनल आइडेंटिटी की, अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। यस सर, लर्न कर लिया है, शाबाश बेटा मेरे, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हो सकती। बस बात मानते जाओ, बात मानते जाओ। 3 महीने का सोच, 1 साल भी छोड़, 3 महीने बात मान ले, फिर अगले 3 महीने तू खुद मानेगा। मजा आने लगेगा तुम्हें, मजा आने लगेगा मैथ्स पढ़ने में। हाँ एक फॉर्म होमवर्क भी दिया था मैंने, बिल्कुल बिल्कुल होमवर्क दिया था, काफी जबरदस्त क्वेश्चन था भाई साहब। हुआ क्या ये वाला सवाल आप लोगों का, किस किस का हुआ जरा जल्दी बताएं, आंसर 13 किस किस का आया।
13 आंसर किस किस का आया भाई? जेई का क्वेश्चन होमवर्क दिया था मैंने तुम्हें इस टॉपिक के ऊपर, बेसिक आइडेंटिटीज के ऊपर जेई में क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में, और ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था। यस सर, हो गया सर, कर लिया सर, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों का नहीं हुआ होगा, टफ था ये वाला क्वेश्चन, टफ था आज के लिए, तुम्हारे लिए आज के लिए टफ था, 3 महीने बाद के लिए तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। जो जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं घर पे बैठे बैठे और उन्होंने सवाल सही लगा लिया, मेरी तरफ से बेटा तुम्हारी पीठ पे शाबाशी, बहुत बढ़िया। अगर तुमने ये आज ही लगा लिया, मतलब भाई तुमने अब फर्स्ट वीक के अंदर अगर ये सवाल सही कर डाला है तो तुम तो भैया नेक्स्ट लेवल हो। मेरे से नहीं होते थे ये सब फर्स्ट हफ्ते में जेई के इस टफ टफ इस तरह के क्वेश्चंस। पहले 10 दिन तो मैं भैया देखता था, बस समझ पाता था, एक भी क्वेश्चन खुद से नहीं होता था। बट अगर तुम लोग ये खुद कर पा रहे हो, तुम चैंपियन हो यार, जेन्युइनली चैंपियन हो। सिर्फ तो मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जेन्युइनली मेरे से नहीं होते थे शुरू में, 10 दिन तक कुछ भी नहीं हो रहा था, बस समझ ही आता था, किसी तरह समझ लेते थे। बस एफर्ट करते रहना है अपने को, राइट। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। वेरी नाइस वेरी नाइस, मेरे को तो बड़ी खुशी हुई बेटा, इतने सारे लोग कह रहे हैं कि हाँ सर सही हो गया। तो जिनका नहीं भी हुआ घबराए ना, कोई दिक्कत नहीं, तुम हमारी कैटेगरी वाले हो। देखो 2 तरह के बच्चे होते हैं जनरली, मैंने देखा है जेई की तैयारी में। एक होते हैं जिनको थोड़ा ग्रैस्प करने में या समझने में टाइम लगता है, टाइम लगता है ना, मतलब जैसे क्लास के साथ आंसर नहीं कर पाते, क्लास में कोई टीचर कुछ पूछे एकदम से आंसर नहीं निकलता। और एक होते हैं उनका खट से आंसर निकलता है। बट जिनका आंसर नहीं निकलता ना, वो घर जाके जब पढ़ते हैं तब उनका काफी डेप्थ में क्लैरिटी आ जाती है, फिर उनका रिटेंशन भी लॉन्ग टर्म तक होता है, वो भूलते भी नहीं है फिर, ठीक है। और जो जनरली है मैंने देखा है, जिनको ज्यादा जल्दी समझ आ जाता है बहुत जल्दी भूलते भी हैं, उनको बार बार रिवाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं तो सेकंड कैटेगरी में आता था कि मैं समझने में टाइम लगता था मुझे, क्लास में तो कभी आंसर निकलता नहीं था। बट एक बार जब घर जाके ढंग से रिवीजन किया, समझा, फिर बेटा कुछ भी पूछ लो उसके ऊपर, फिर ऐसा होता था कि प्रैक्टिस करने के बाद फिर भूलते नहीं थे उसको, ठीक है। नहीं हुआ सर, कोई बात नहीं बेटा, घबराने वाली बात नहीं है, हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सभी लोग सामने देखें। पहले मुझे यहां से मुझे यहां तक जाना है, 4 पावर तक जाना है। तो मुझे समझ आ गया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 को एस बी एस करूंगा, एस बी एस। अब कई लोग चैट पे पूछ रहे थे एस बी एस क्या है सर, बताया तो था बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। बार बार इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स को हम ऐसे लिख देंगे। तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1, इसका फॉर्मूला लगा दो, प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखो भाई साहब जरा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 2 दिया है, यहां 2 चिपका दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 हो गया 4 इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू -3 आ गई। अब एक यहां तक तो आ गया, यहां पर कुछ लोगों को समस्या आती है कि सर ये माइनस कैसे आ गया। एक डाउट शायद आप में से काफी लोगों का आ रहा होगा कि सर ये स्क्वायर्स हैं, 3 स्क्वायर्स को ऐड करके नेगेटिव वैल्यू कैसे आ गई, क्योंकि सर स्क्वायर तो कभी नेगेटिव होता नहीं है। हमने तो पढ़ा है बचपन से, किसी भी चीज को होल स्क्वायर करें नेगेटिव नहीं आ सकता, यानी ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव नंबर जोड़ के नेगेटिव कैसे आ रहा है, कौन बताएगा, ये बात का जवाब कौन देगा? हाँ जल्दी बताइए, ये क्या हो गया सर? हाँ वही तो बेटा, नॉट पॉसिबल। अब यही तो तू बेटा 10वीं और 11वीं में फर्क है, यही तो फर्क है, यहां पे तो कॉन्सेप्ट आता है। हाँ बिल्कुल, देखो भाई नॉन रियल नंबर्स के लिए ये पॉसिबल है, रियल नंबर्स के लिए नहीं है पॉसिबल। तो ए बी सी जब रियल नंबर हो गए तब ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये तुम लोगों को लग रहा है नॉट पॉसिबल, क्यों? क्योंकि तुम तो रियल नंबर्स पढ़ के आए हो। अब हम 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का भी एक चैप्टर पढ़ेंगे आगे, तो यानी एबीसी यहां पे क्या हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो रहे हैं, इसलिए ऐसा पॉसिबल है। तो ये मत बोल देना कि भैया क्वेश्चन गलत हो गया सर, ये तो गलत नहीं। हाँ बहुत बढ़िया, कुछ लोग ज्ञानी लोग हैं जो पढ़ के बैठे हैं कॉम्प्लेक्स सर, आयोटा, हाँ वेरी गुड, आगे पढ़ेंगे। बट जिन लोगों ने नहीं पढ़ा कुछ नहीं, कोई बात नहीं, बस ये समझ लो कि एबीसी नॉन रियल नंबर्स बन रहे होंगे, इमेजिनरी नंबर्स में ऐसा हो जाता है, रियल नंबर में नहीं होता। यानी इस चीज को देख के मुझे एक बात समझ आ गई कि भाई साहब ये बात जो है रियल नहीं है, अनरियल नॉन रियल बात चल रही है। वेरी गुड सर, नॉन रियल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, आयोटा क्या होता है, आगे आएगा बेटा, पूरा चैप्टर आएगा, ठीक है। अभी मैं उस कहानी में नहीं जा रहा हूं, नहीं तो तुम रास्ता भटक जाओगे। अभी हम ऐसे जा रहे हैं, ये अपने रास्ता है बेसिक मैथ का। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पहुंच जाऊंगा, रोड लेफ्ट टर्न लेना पड़ जाएगा, गलत हो जाएगा, वो अभी नहीं करेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। बस अभी इतना समझ लो कि नॉन रियल नंबर नाम की कोई चीज होती है, वहां पर ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसको एक बार और स्क्वायर करना है, क्योंकि पावर 4 तक पहुंचना है।
अब जरा इसके बाद जरा ध्यान देंगे सब लोग, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर -3। फिर से एसबीएस करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर तो 9 होता है। 9 होता है भाई, है ना भाई? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। अब इसको भी खोल दीजिए इस फॉर्मूले को। सो ए स्क्वायर का स्क्वायर, इसमें पी प्लस क्यू प्लस आर होल स्क्वायर लगा दो, बी स्क्वायर का स्क्वायर सी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, 2a स्क्वायर सी स्क्वायर, 2 कॉमन ही निकाल लो, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 9। इतनी बात सही है भाई? फॉर्मूला लगा दिया मैंने, कुछ भी नहीं किया है। ठीक है। देखो भाई, अब ए स्क्वायर का स्क्वायर पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 इंटू 2 4, A4 प्लस बी की भी 4 सी की भी 4। और ये जो खतरनाक सी चीज आ गई है, अब इसका क्या करें सर? ये बहुत परेशान कर रही है। काफी लोग जो हैं यहां फंस गए कि ये कैसे निकाली जाए, राइट? क्योंकि अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं किसकी चाहिए? इस चीज की। तो ये भाई साहब की वैल्यू चाहिए, इसको कुछ मान लेता हूं, के मान लेता हूं, है ना? अगर ये के मिल गया तो 9 माइनस 2k करके अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देंगे। देखो क्वेश्चन के अंदर कैसे क्वेश्चन फंसे हुए हैं। यहां पर हमने एक बार स्क्वायर किया, फिर दूसरी बार स्क्वायर किया, तो हम यहां फंस गए। यही तो है जेई के क्वेश्चंस कि आप बार बार, जैसे स्कूल के क्वेश्चंस क्या होते थे, तुमने शुरुआत करी अंत तक ही करके मानोगे लास्ट तक जाके आंसर आ जाएगा। यहां ऐसे नहीं होता, तुम्हें पहले भी मैंने बात बताई थी। हमने देखो इसको स्क्वायर किया, यहां तक खोला, फंस गए, फिर इस वाले को फिर स्क्वायर किया, यहां पे आके फंस गए। अब इस के बारे में कुछ फिर से करेंगे, फिर ये तीनों चीजें मिल जाएंगी, कुछ ना कुछ इनके बीच में रिलेशन आ जाएगा। वेरे स्कूल के क्वेश्चन कैसे करते थे? यहां से शुरू किया शुरू किया शुरू किया, HP हेंस प्रूव्ड है ना? यही फर्क है बेटा, बस यही फर्क है। चलिए, तो अब थर्ड लेयर ऑफ थिंकिंग हमें करनी है कि इसको अगर निकालना है तो ये तुम्हें दिख रहा है इसका होल स्क्वायर जैसी कोई टर्म में बनेगा। तो अब आप क्या करिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, पहले तो इसको लिख लेता हूं, A4 प्लस B4 प्लस C4 प्लस 2k बराबर 9। ये इक्वेशन बना ली मैंने, ठीक है? यहां पे k डाल दिया। अब इस k के बारे में करना है, तो इसको स्क्वायर दोबारा करूंगा। सो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 2 है, तो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर करूंगा, अब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगा। शाबाश, देखो बहुत लोगों ने पहचान लिया। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर करोगे सर। अब देख इनका थॉट प्रोसेस बनना शुरू हो रहा है, क्योंकि ये समझ गए कि सर नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए, बिकॉज ये चीज क्रिएट करनी है, तो इस वाले का होल स्क्वायर करना है। चलो करते हैं। एक लेयर और बचा है बस इसमें थॉट का, उसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4। अब इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2। ध्यान देना भाइयों और बहनों, हमारी प्यारी बैच में जो लड़कियां कहेंगी सर आप हमारे बारे में नहीं बोलते, लड़के लड़कों को ही बोलते रहते हो। इनको मल्टीप्लाई करा, ए बी स्क्वायर सी प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ए बी सी स्क्वायर, टू बाहर निकाल चुका हूं, और फिर इसको और इसको करेंगे तो ए बी सी ए स्क्वायर बी सी। क्या ये सही है? क्या ये सही है भाई साहब? सही है? हाँ सर। और इस दिस इज इक्वल टू 4। अब तुम कहोगे सर अब हम इसमें फंस गए। ये चीज तो के हो गई जो आपको निकालनी है, और ये जो चीज है अब इसमें घबराना नहीं है, घबराना नहीं है भाई। इसमें से एबीसी कॉमन आ रहा है ना? एबीसी कॉमन आ रहा है, देखो तो 2 बाहर पहले ही था, अब एबीसी कॉमन आ गया तीनों में से, एबीसी कॉमन आ गया। सोचो, एक बी यहां बच जाएगा, एक सी यहां बच जाएगा, और एक ए यहां बच जाएगा, इक्वल टू 4। सही है भाई साहब? एबीसी कॉमन। देखो सब लोग ये चैट पे लिख के बता रहे हैं, खुद से बता रहे हैं, ये मैं इनके स्टेप्स कॉपी कर रहा हूं। इन लोगों का थॉट बन चुका है। और एबीसी की वैल्यू 3 है, ए प्लस बी प्लस सी की 1 है, तो यहां पे डाल दो 3, यहां पे डाल दो 1, तो हमारे पास आ गया k प्लस 2 इंटू 3 इंटू 1 बराबर 4, यानी k प्लस 6 बराबर 4। तो k की वैल्यू -2 आ गई है। k -2 आ गया, बल्ले बल्ले हो गई। यहां पे वैल्यू डाल देंगे बेटा, k की -2 वैल्यू यहां डालो, बस अब तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। 2 इंटू -2 बराबर 9, और 4 हो गया, 4 उधर ले जाओ, तो आंसर आ चुका है भाई साहब
9 + 4 दैट इज 13। 13 आंसर बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया भाई। ठीक है, तो यहां पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्योंकि आप देखिए एक बार ये आइडेंटिटी लगी, दूसरी बार ये आइडेंटिटी लगी, तीसरी बार ये आइडेंटिटी लगी, और लास्ट में ये कॉमन लेने वाला जो सिस्टम था, इसने बड़ी बहुत ज्यादा इससे फायदा हुआ। आया ना मजा? जल्दी बता दो कि जेई के क्वेश्चन करके कॉन्फिडेंस आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? क्योंकि देखो हल्के हल्के कराता रहा हूं सीधे भाई, जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं खत्म उसके क्वेश्चन करेंगे, चाहे कॉन्सेप्ट भले ही हल्का यूज कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट तो हल्का ही था भाई, ए होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, अभी कोई हाई फाई कॉन्सेप्ट बताया नहीं मैंने तुम्हें, नया टॉपिक कुछ नहीं बताया है, सिर्फ 9-10 के कॉन्सेप्ट से उठा उठा के हम जेई के क्वेश्चंस लगा रहे हैं। C4 होगा सर, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। ये देखो बिल्कुल बैठे रहते हैं, हाँ लोमड़ी की तरह घात लगा के कि कब सर गलती करें और कब हम सर की गलती निकालें। ठीक है बेटा, बढ़िया है, अच्छी बात है। हम्म, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इजी था सर, अभी थोड़ा मुश्किल था सर, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं, 3 महीने बाद तुम देखना, तुम ही लोगों को बस एक ही चीज बोल रहा हूं, तुम 3 घंटे तक कंसिस्टेंटली काम करते रहो, ये भूल जाओ कि तुम्हें लेंदी लग रहा है, टफ लग रहा है, टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, नहीं हो पा रहा, जो भी हो रहा है, जितना हो रहा है करते कराते 3 महीने निकाल दो बस। पता है तुम्हें एक बहुत प्यारी बात बताता हूं, जो जब जेई की तैयारी शुरू करते हैं ना लोग, तो मोस्टली लोग 3 महीने में समझ जाते हैं कि वो नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि उनकी एफर्ट उतना है ही नहीं। तो तुम्हें पहले 3 महीने ना बेटा बहुत केयरफुली निकालने हैं, इनफैक्ट मैं खुद पहले 10 दिन में ही बिल्कुल फरार होने के मूड में था भैया, बड़े जोश में आया था मैं, कोटा गया था बड़े जोश में कि भाई आईआईटी फोड़ूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बस घर वालों के पीछे पड़ा हुआ था, छोड़ाओ बस मुझे किसी तरह। और वहां जाते ही बेटा एक हफ्ते में ऐसी 10 दिन में ऐसी हवा खराब हुई कि 10 दिन बाद ही बेटा चांद सितारे नजर आने लग गए दिन में, और सोचा कि यार चलो छोड़ देते हैं, हम छोड़ देंगे, घर जाके पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए, बताऊंगा चलो उसके बारे में भी डिटेल में स्टोरी बताऊंगा कभी। हाँ, कभी बताऊंगा तुम्हें क्या हुआ था। जब तुम में से काफी लोग उस चीज से गुजर रहे होंगे तब बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 2-3 महीने बड़े क्रूशियल हैं। स्टार्टिंग के 2-3 महीने में लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, रिलैक्स मारते हैं, चिल मारते हैं, अरे अभी तो 10वीं हुई है, अभी तो आराम आराम से करेंगे। अगर 2-3 महीने ढंग से निकाल लिए तो तो बेटा बढ़िया हो जाएगा आगे। एक कह रहा है लव स्टोरी, अबे तुझे हर चीज में लव स्टोरी दिखती है? मैं यहाँ बता रहा हूँ कि बेटा मैं परेशान था, छोड़ के आना चाह रहा था, तुझे उसमें भी लव स्टोरी दिख रही है मेरी, है? तुझे लग रहा होगा सर के कोई सेटिंग वेटिंग होगी इसलिए सर आईआईटी छोड़ना चाह रहे होंगे, अबे ऐसे थोड़ी, इसलिए थोड़ी गया था कोटा, कमाल कर रहा है यार। हम्म, चलो भाई आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये वाला क्वेश्चन हमारा होमवर्क का हो गया है। अब आज की कक्षा में हम थोड़े से सवाल और करेंगे, ये जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी थी, क्योंकि तुमने बेटा ए क्यूब वाली जो है नई नई सीखी है, नया नया प्यार है बेटा, तो जरा थोड़ा सा इसके ऊपर प्रैक्टिस ज्यादा करी जाएगी, है ना? तो जेई अर्जुना मैथ्स मॉड्यूल 1 का ही क्वेश्चन है, तो जब भी ऐसा कुछ दिख जाए समझ जाओ तुम्हारे मॉड्यूल का क्वेश्चन है ये। और मॉड्यूल के लिए भी एक बात बता रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोग होंगे कि सर मैं मॉड्यूल लूं या ना लूं, बहुत सारों को क्वेश्चन आएगा, तो क्लास में कई बार मैं मॉड्यूल के क्वेश्चंस लूंगा, और फर्स्ट चैप्टर की पीडीएफ मैंने आपको फ्री करवा दी, आप देखेंगे आपको आज अपने बैच के अंदर फर्स्ट मॉड्यूल का पीडीएफ फ्री मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर, मजा आ गया सर। ठीक है, ध्यान ध्यान से देख लियो, जाके मॉड्यूल डाउनलोड कर लेना पीडीएफ, वो इसलिए दिलवाया है ताकि आप एक चैप्टर का करके देख लें, अगर आपको सही लगे, अगर आपको लगे कि आप कर पाएंगे, आपको करने का टाइम है, तो आप खरीद सकते हैं पूरा मॉड्यूल, नहीं तो फिर आप टीपीपी वगैरह भी इनफ है। ठीक है, हम्म, सर एक और होमवर्क था, कौन सा था यार? एक और दो थे क्या? कौन सा था, बताओ बताओ जल्दी बताओ, मेरे को तो एक ही याद आ रहा था, कौन सा था? वो भी कर लेंगे डिस्कस, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा वाला, कौन सा वाला? कौन सा था, क्या क्वेश्चन था? एक्स क्यूब वाला?
अच्छा वो, अरे वो तो कर लिया होगा यार तुमने, वो तो सेम तो कराया ही था तुम्हें। वो भी करवाऊं, दोबारा करवाऊं? अच्छा 3 - √8, हाँ 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 हाँ, याद आ गया, याद आ, वो तो करा देता हूँ। क्या था भाई, जल्दी क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन पढ़े। एक्स की वैल्यू आई थिंक क्या थी, एक्स की थी 3 - √8, हाँ 3 - √8, और तुम्हें x³ + 1/x³ निकालना था शायद, मेरे अगर मेरी याददाश्त सही है तो आई थिंक यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था। कर देते हैं, इसमें क्या है, लो ये तो खत्म करते हैं यूं। मैंने तुम्हें बताया था कि 1/x कंसीडर कर लेना, 1/3 - √8, और रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगा था 3 + √8 और 3 + √8 से। रैशनलाइजेशन जानते हो ना भाई, 3 - √8 की टर्म है, तो 3 + √8 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। कभी भी रैशनलाइज करते हैं तो इस तरह से हम करते हैं। और नीचे अब a - b a + b, क्योंकि ये तो 1 ही हो गया ना, हम इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1/x की वैल्यू हो गई 3 + √8 अपॉन नीचे a + b a - b लगा दो, तो 3² - √8 का स्क्वायर, तो 3 + √8 अपॉन 9 - 8, तो बेसिकली 3 + √8 अपॉन 1 हो गया। यानी 1/x की वैल्यू 3 + √8 हो गई, और x की वैल्यू 3 - √8 थी। इन दोनों इक्वेशंस का बेटा एडिशन कर दीजिए, 1 + 2। जैसे ही 1 + 2 करूंगा तो होगा क्या, x + 1/x, x + 1/x, √8 कटेगा, 3 और 3 मिला के 6 हो जाएगा। अब तो कर लोगे यार, कर लोगे ना, हाँ होल क्यूब कर डालो इसको, होल क्यूब कर डालो, तो x³ + 1/x³ + 3ab a + b 6 का क्यूब, दोनों तरफ क्यूब कर दिया, a³ + b³ + 3ab a + b। तो x³ + 1/x³, ये x और ये x कटा, +3, इसकी वैल्यू तो 6 है ही, 6³ होता है 216, और ये 18 उधर ले जाइए, तो x³ + 1/x³, 216 - 18 हो गया 198। बहुत बढ़िया, ये भी एक होमवर्क का क्वेश्चन था भाई साहब, मैं भूल गया था, ये भी दिया था। ठीक है भाई, तो देखो इस तरह से तुम्हें क्वेश्चन निपटाने हैं, और ये सब ये मत सोचना सर ये डायरेक्ट आएगा क्या, ये क्वेश्चंस के बीच में यूज होगा। अभी आगे तुम जब अलग अलग चैप्टर्स करोगे ना, ये सब चीजें खूब लगेंगी, खूब लगेंगी, बहुत ज्यादा लगने वाली हैं। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कराऊंगा, लॉगरिदम करवाऊंगा, सीक्वेंस सीरीज करेंगे, इवन 12th में भी बेटा लगेंगी, ठीक है। शाबाश, करेक्ट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन एक आपको मैं करा देता हूं, मॉड्यूल में से मैं आपको कह रहा था कि एक क्वेश्चन करना है। चलिए तो इसको ट्राई करेंगे। देखो अब मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, सोच कैसे चल रही है। a + b + c दिया है 1, सॉरी a + b + c फिर से 1 दिया है, स्क्वायर वाली टर्म भी 9 दी हुई है, क्यूब वाली टर्म भी 1 दी हुई है, और इसकी वैल्यू पूछी है। अच्छा, तो अब मेरे दिमाग में देखो क्या चल रहा है, इसका एक तो एलसीएम ले लेता हूं यार, ए बी सी एलसीएम, और इधर बी सी आएगा, इधर ए सी आएगा, और इधर ए बी आएगा, है ना। ये जो चीज निकालनी है एलसीएम लेने के बाद इस प्रकार की लग रही है। चैंपियन लोगों ने निकाल भी दिया भाई आंसर, वाह वेरी नाइस। तो देखो अब मेरे को लग रहा है इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करता हूं, क्योंकि उससे क्या है, ए बी + बी सी + सी ए क्रिएट होगा, a² + b² + c² + 2ab + bc + ca, इसकी वैल्यू बेटा 1 हो गई, ठीक है। अब देखो ये वाली चीज तो तुम्हें 9 दी हुई है, इसकी 9 डाल दो, तो ए बी + बी सी + सी ए निकल आएगी, 9 को उधर ले जाइए, ट्वाइस ए बी + बी सी + सी ए, 1 - 9 मतलब -8 हो गया, 1 में से 9 गया -8, 2 को डिवाइड कर दो, तो ए बी + बी सी + सी ए। अब ये नहीं एक स्टेप लिख रहे हो -8/2, अरे भाई सीधा लिख, -8/2 -4 होता है, स्टेप मार्किंग थोड़ी ना है, समय बचाना है, -4 डायरेक्ट लिख दिया बेटा, -4 डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है सर, अब क्या करोगे। अब देखो मुझे दो चीजों की जरूरत है, एक ए बी + बी सी + सी ए, ये तो निकल आई, ये तो निकल आई। अब देखो थॉट प्रोसेस क्या है, अब एबीसी पे वर्क करना है, अगर ये निकालना है, इसका मतलब अब मुझे एक और फॉर्मूले की जरूरत है, और इस वाले में ये फॉर्म आता है, तुम्हें पता है, a³ + b³ + c³ -3abc के अंदर तुम्हें पता है कि ये वाली चीज क्रिएट होती है बेटा।
-3abc की वैल्यू लिखता हूं। इसकी वैल्यू होती है a प्लस बी प्लस सी, फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, उसको ब्रैकेट में डाल दिया मैंने माइनस कॉमन लेके, करेक्ट। तो बस यहां से अब बेसिकली इस इक्वेशन से सोचो, ये पता है तुम्हें ये पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 1 है, 3abc नहीं पता, इसको रख देते हैं ऐसे ही। ये पता है a प्लस बी प्लस सी, ये भी 1 है, ये भाई साहब भी पता है, ये 9 है, और ये अभी निकाले हैं -4 है, माइनस बाहर पहले से है, -4 ब्रैकेट्स का इस्तेमाल केयरफुली, 9 + 4 13 हो गया, तो -3abc हो गया, 13 - 1 12, तो abc की वैल्यू 12/-3 -4 हो गई। समझ गए बेटा? हो गया क्वेश्चन, देख, क्योंकि हमारे पास ab प्लस बी सी प्लस सी ए आ गया, यानी ये न्यूमरेटर वाली चीज आ गई, ये न्यूमरेटर वाली चीज आ गई, ये -4, और डिनोमिनेटर वाली चीज भी -4 आ गई है। क्वेश्चन समाप्त हुआ, 1 हो गया आंसर, ठीक है, -4/-4 1 हो जाएगा बेटा। ये भी -4 आया और ये भी -4 आया, आंसर जो है हमारा -4/-4 कट कटा के 1 हो गया, आंसर हो गया 1, करेक्ट, करेक्ट। मॉड्यूल में आपके क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको उसी का क्वेश्चन है ये। मॉड्यूल कब करना है सर? मैं खुद होमवर्क दूंगा, देखो मॉड्यूल में से तुम्हें, जब तुम कर लोगे अप्रोप्रिएट चीजें कर लोगे, तब मैं तुम्हें मॉड्यूल में से खुद होमवर्क दूंगा, तो अभी मॉड्यूल शुरू नहीं करना है तुमने, ठीक है? हाँ, मैं खुद बताऊंगा कब करना है। क्लियर है भाई सबको? कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? जल्दी बता दो, अभी तुम नए नए आए हो ना अर्जुनास, तो इसलिए बेटा ज्यादा पूछ रहा हूं, क्योंकि उसके बाद तो तुम मेरी स्पीड से बिल्कुल यूज टू हो जाओगे और तुम में बिल्कुल मक्खन की तरह चलेगा। बट अगर स्टार्टिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जरूर बताएं, मैं रिपीट कर दूंगा। हलवा है सर? हाँ बेटा, जिनको ज्यादा हलवा खाया है, अब देख अगला वाला ब्रेन टीजर आ रहा है इसी कॉन्सेप्ट पे, तैयार हो? जल्दी बताओ भाई, पहला ब्रेन टीजर तुम्हारे बैच का, अर्जुनास के बैच का पहला ब्रेन टीजर अब हम करने वाले हैं। ब्रेन टीजर क्या है सर? ब्रेन टीजर एक तरह से थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल ऑफ थिंकिंग है। एक है भैया बिल्कुल बेसिक लेवल जो तुम अभी तक पढ़ के आए हो, है ना, बेसिक्स तुम्हारे क्लियर है, वो बात मैं मानता हूं। उसके बाद एक हो गया सेकंड लेवल, जो कि मैं तुम्हें करवा रहा हूं क्लास में, और एक हो गया थर्ड लेवल, एडवांस लेवल, या उससे प्लस ही मान लो, ब्रेन टीजर्स, ठीक है, जिसमें कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ बढ़िया सी ट्रिक जरूर होगी, ठीक है? चलो भाई, जितने ब्रेन टीजर करोगे उतना तुम्हें बेनिफिट रहेगा पूरी तैयारी के अंदर। देखिए भाई, तो सवाल क्या है, बहुत ही जबरदस्त, कि a प्लस बी प्लस सी रियल नंबर हैं। हाँ, देखते हैं, देखते हैं। रेडी सर? शाबाश। एबीसी रियल नंबर है, जीरो नहीं है, और ये सम तुम्हें दिया है 6, ए बाई बी प्लस बी बाई सी प्लस सी बाई ए बराबर 6, बी बाई ए सी बाई बी ए बाई सी बराबर 8, और इस चीज की वैल्यू बतानी है। पहला थॉट क्या आता है दिमाग में? पहला थॉट क्या आता है दिमाग में? पहला थॉट ये आता है कि सर एक काम करता हूं, सर एलसीएम ले लेता हूं इसका, है ना, एलसीएम ले लेता हूं। तुक्केबाजी ना करो भाई, काहे तुक्केबाजी कर रहे हो? सर मुझे टफ क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, मुझे भी होता है भाई, सबको होता है दुनिया में, सबको होता है। उसका एक ही तरीका है बेटा, उसको फेस करो, जितना ज्यादा टफ क्वेश्चंस को फेस करोगे उतना ज्यादा तुम्हें उसमें धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस आता जाएगा। दैट इज द ओनली वे, और कोई तरीका नहीं है। सवाल उस लेवल के जब तक करोगे नहीं तब तक उस लेवल के बनोगे नहीं, सिंपल सी बात है। हाँ, पहला देखो थॉट एलसीएम आया, मेरे दिमाग में भी आया, बट मैं एलसीएम लूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे हर जगह दिख रहा है भैया ए बी बी सी सी ए क्रिएट हो जाए, कहीं दिया नहीं, कुछ नहीं, हर जगह उसने इनका रेशियो ही बनाया हुआ है। तो मेरे को दिमाग में क्या दिख रहा है, यहां ए बाई बी बी बाई सी सी बाई है, यहां भी ए बाई बी बी बाई सी सी बाई है, यहां भी बी बाई ए सी बाई बी ए बाई सी है। तो मुझे दिख रहा है भैया रेशियो को चेंज ना करो, ना छेड़ो, मत छेड़ो, रेशियो को छेड़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे हर जगह रेशियो बने दिख रहे हैं। अब मैंने दूसरी चीज बड़ी प्यारी नोटिस करी,
जो शायद तुमने भी कर लियो। इधर a बाय बी है, इधर b बाय है, इधर b बाय सी है, इधर c बाय बी है। रेसिप्रोकल है, उल्टा है, c बाय a है, इधर a बाय सी है, मतलब जो इधर है उसका उधर उल्टा है। तो अब मैं क्या करता हूं, वही वाला अपना मेथड कि भाई a बाय बी को मुझे जब छेड़ना ही नहीं है तो a बाय बी को कुछ मान लेता हूं, p मान लेता हूं, ठीक है। b बाय सी को q मान लेता हूं और c बाय a को r मान लेता हूं, ठीक है भाई साहब। इन तीनों को मैंने p q और r मान लिए। सर हमें कैसे पता? क्योंकि अभी मैंने तुम्हें समझाया कि तुम्हें इनका रेशियो चेंज नहीं करना है। तुम्हें बेसिकली क्वेश्चन अपना ये दिया गया है कि p प्लस क्यू प्लस r बराबर 6 है ना। एक इक्वेशन तो ये दी है, p प्लस क्यू प्लस r 6 है। और अगर इसको ध्यान से देखो बेटा तो ये क्या है, 1/p है ना। ये a बाय बी अगर तुमने p माना है तो उसका उल्टा है, b बाय a क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तुम्हें ये बात तो पता है ना भाई। अगर x की वैल्यू 5/3 है तो 1/x की वैल्यू 3/5 होती है, दुनिया जानती है तो, है ना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उल्टे करे तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। और ये 1/q है, ये बेटा 1/r है, यानी 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r तुम्हें 8 दिया हुआ है, ठीक है। अब तो कर लोगे बेटा तुम, अब कर लोगे। और पूछा क्या गया है, तुम्हें पूछा गया है p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस r क्यूब माइनस 3 की वैल्यू। अच्छा, एक और बात बड़ी प्यारी नोटिस करने वाली ये है कि p इंटू पी क्यू इंटू आर अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं दोस्तों, यही तो बस ओपी स्टेप है कि पी क्यू आर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो a बाय बी, b बाय सी, c बाय ए, खट 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 करके सब कट गया, पी क्यू आर बराबर 1 हो गया। पी क्यू आर बेटा 1 हो गया प्रोडक्ट। अब तो हो जाएगा, देखो कितने लोगों ने आंसर निकाल लिया, वेरी नाइस। अब हो जाएगा बेटा, क्योंकि अब तुम्हारे पास प्रोडक्ट आ गया। इसका भी एलसीएम ले डालो, इसका एलसीएम लूंगा क्यू आर प्लस पी आर प्लस पी क्यू अपॉन पी क्यू आर जिसकी वैल्यू 1 है। पी क्यू आर की जगह 1 डाल दो तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर 8 आ गया। तो अब 3 इक्वेशन हो गए एक तरह से, सम वही ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और ए बी सी, बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन अब बन गया है पी क्यू आर के अंदर। एबीसी में नहीं था, पी क्यू आर में बन गया है। तो बस अब ये वाली वैल्यू निकालता हूं, 3, इसका फॉर्मूला यूज करो, 3 पी क्यू आर इक्वल्स टू पी प्लस क्यू प्लस आर इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू आर माइनस पी आर। वही वाला फॉर्मूला लगा दिया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला मैंने पी क्यू आर में लगा दिया। बस काफी लोगों ने आंसर निकाल लिया है, अभी जिनका नहीं आया यहां देख लो भाई। अब फाइनली मैं कर रहा हूं। अच्छा, अब इन सबके ये तो है मेरे पास 1, ये भी है मेरे पास 6, पी प्लस पी क्यू प्लस आर 6 है। ये नहीं है अभी, तो इसको निकाल लेते हैं। अब इसको तो निकाला जा सकता है होल स्क्वायर करके, समझ रहे हो। अब मुझे दिक्कत आ रही है कि ये वाली टर्म तो नहीं है, तो भाई इसका होल स्क्वायर कर लो, पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 6। इसको एसबीएस करता हूं, ये बराबर हो गया 6 का स्क्वायर 36। और ये वैल्यू बेटा अभी हमने निकाली थी 8 थी, है ना। इसकी जगह 8 रख लेते हैं, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 8 2 जा 16 इक्वल टू 36। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 20 हो गया। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर निकाल लिया, उसको यहां डाल दो बस। अब तो उसकी जगह बेटा यहां 20 डाल लो, और ये वाली वैल्यू 8 थी ही, माइनस कॉमन लेके, तो हमारे पास आ गया पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3 इंटू 1 बराबर दिस। बस सॉल्व कर लो। अब तो बेटा सॉल्व कर लो, हो गया, हो गया भाई, हो गया। देखिए पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3 इक्वल टू, ये कितना हो गया, 20 माइनस 8 होता है 12, 12 6 72। एक सेकेंड, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़, ये मेरे पास बीसी तो आया था, चेक कर लो, गड़बड़ हो गई क्या। अच्छा, इसी की तो वैल्यू पूछी है -3 की। हाँ, इतनी पूरी चीज की वैल्यू पूछी है। मैं सोच रहा था पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब पूछी हमने। पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब
प्लस आर क्यूब -3 की वैल्यू ही पूछी गई है, तो -3 के साथ वैल्यू 72 ही आई है। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आ गया बेटा, है ना। अगर उसकी पूछी होती सिर्फ इतनी की तो -3 भी इधर ले जाते, 75 हो जाता। करेक्ट, क्लियर हो गया है सबको। बढ़िया क्वेश्चन था, देखो जबरदस्त कॉन्सेप्ट इसमें ये लगा कि इसको पी क्यू आर माना मैंने, पी क्यू आर माना। चलिए रिपीट कर देता हूं एक बार मैं, बिल्कुल ना घबराएं। जिनको थोड़ा सा टफ लगा, घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सा टफ तो है ही, इसलिए लगेगा ही, नेचुरल है लगना। तो मैंने क्या, देखो मेरे दिमाग में थॉट कैसे आया कि पी क्यू आर मानने का, मैंने देखा यार ये रेशियो है, हर इक्वेशन में रेशियो ही बनाए हुए हैं, तो रेशियो को डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए, हमें एलसीएम लेना नहीं चाहिए, क्योंकि जो रेशियो है वो हर इक्वेशन में बना है। तो मैंने कहा जब इसे चेंज ही नहीं करना तो कुछ मान ही लो, पी क्यू आर मान लेते हैं, है ना। तो मैंने इसको पी, इसको क्यू और इसको आर मान के क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मैंने देखा, समझ गए क्यों माना पी क्यू आर, थॉट प्रोसेस, सोचा कैसे। उसके बाद मैंने देखा यार ये तो इनके रेसिप्रोकल हैं, तो यानी 1/p 1/q 1/r का सम 8 दिया हुआ है। फिर मैंने इसका एलसीएम, और एक और चीज बड़ी प्यारी नोटिस करी कि अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं, ये है मेन स्टेप, अगर मैं इस तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो हो क्या रहा है, पी क्यू आर में सब a बाई बी, बी बाई सी, सी बाई कट कटा के सब कुछ 1 आ जा रहा है, सब कुछ 1 आ जा रहा है। ठीक है, ध्यान देना भाई, सारे स्टेप दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सो डोंट वरी। जिनको भी टफ लगा बेटा समझने के, अगर तुम्हारे अंदर इच्छा है तो समझ आ जाएगा, इसलिए केयरफुली सुनो दोबारा। हाँ, पी क्यू आर 1 हो गया, करेक्ट। अब इसके बाद बेटा मैंने बोला इसका एलसीएम ले डालो ताकि पी क्यू आर नीचे बन जाए, ऊपर पी क्यू प्लस क्यू आर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए टाइप की चीज बन गई, तो 8 इसकी वैल्यू बन गई। तो अब हमारे पास सवाल ये हो गया कि हमें निकालना है पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब -3, है ना। तो फिर मैंने बोला कि भाई इसका, ये तो ऐसा एक फॉर्मूले में दिखता है इस वाले में कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC जैसा है, बस एबीसी की जगह पी क्यू आर है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसमें मैंने देखा ये मेरे पास है 1, ये मेरे पास है 6, ये नहीं है मेरे पास, ये वाली टर्म नहीं थी, ये भी है मेरे पास 8, ये रही। तो ये वाली टर्म क्योंकि मेरे पास नहीं है, तो इस चीज को वर्कआउट करने की फिर मैंने कोशिश करी, इसको निकालूंगा तभी तो ये निकल पाएगा। तो अब इसको निकालने के लिए p प्लस क्यू प्लस आर 6 ले लिया, इसका होल स्क्वायर कर दिया, देखो क्योंकि तुम्हें पता है इसके स्क्वायर के अंदर ये प्रेजेंट रहता है। तो ये प्लस ये 8 था, इसको रख दिया, तो ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 16 उधर गया, 36 माइनस 16 20 हो जाएगा। ठीक है भाई, 36 माइनस 16 20 हो गया। क्लियर, क्लियर। तो यानी अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह यहां पर मैंने 20 डाल दिया, ये देखो, और यहां पर मैंने ये जो थी माइनस कॉमन लेके 8 डाल दिया, ये देखो, और यहां तो 1 डाल दिया, ये देखो। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब -3 की वैल्यू, ये 6 इंटू 12, 12 6 72 हो गए, -3 के साथ ही चाहिए थी, तो 72 हो गया आंसर। सर हाउ टू थिंक लाइक यू, बेटा तुम मेरे से क्या, मेरे से बेटर हो जाओगे, देखना, तुम मेरी बात तो सुनो, मानो तो सही। अभी तुमने स्टार्ट किया, 3 दिन हुए, 2 साल रुक जाओ। अगर तुमने 2 साल ये मेहनत करी तो तुम मेरे से बहुत आगे निकल जाओगे। कहने सर आप तो ऐसे बोल रहे हो। अभी मैं एक बैच लेता हूं जिसका नाम है वरुण एडवांस्ड बैच, ठीक है। उसमें क्या होता है, जिन भी बच्चों ने इस साल मेंस दिया है, जेई मेंस चल रहा है अभी, तुम्हें पता है अभी जस्ट खत्म हुआ है अप्रैल में, तो जेई मेंस खत्म हो गया, अभी जेई एडवांस रह गया है जो मई एंड में है। तो उस बैच में क्या होता है, सारे बच्चे होते हैं वो पीडब्ल्यू के सारे बैचेस में से जो मेंस क्लियर कर चुके हैं और अब एडवांस्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें मैथ्स में लेता हूं। उसके अंदर जब मैं क्वेश्चन देता हूं और जब मैं कमेंट सेक्शन देखता हूं, तो मेरे से भी बेटर मेथड बच्चों ने करे हुए होते हैं, जैसा मैं क्लास में कराता हूं उससे भी शॉर्ट मेथड बताते हैं वहां पे वो। ये है बेटा पावर ऑफ कंटिन्यूअस एफर्ट। अगर आप पूरे 2 साल तक रिगरस मेहनत करते रहेंगे तो आप मेरे से तो बेटर हो ही जाएंगे बेटा। मैं थोड़ी ना इतनी प्रैक्टिस करता हूं, मैं तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाता हूं। तुम लोग प्रैक्टिस भी करोगे तो तुम बहुत आगे निकलने वाले हो, बस एफर्ट तुम्हें मारते रहना है, ठीक है। तो बिल्कुल घबराए ना, धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चन तुमसे खुद होंगे, खुद होंगे तुमसे, बस उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। एक ही चीज मैं तुमसे मांगूंगा बेटा, पेशेंस। उस चीज की आजकल मुझे पता है बड़ी कीमत हो गई है, बहुत ज्यादा कॉमन है नहीं पेशेंस रखना, क्योंकि हर चीज बहुत जल्दी जल्दी में रहते हैं हम सभी लोग, तुम नहीं हम भी रहते हैं। बट जेई की तैयारी बेटा पेशेंस का खेल है, इट्स प्लेइंग अ टेस्ट मैच। 2020 खेलते हैं ना सब आईपीएल में, सब जल्दी जल्दी मैच हो, जल्दी जल्दी हो, बट जेई की तैयारी करना है तो एक समझ लो टेस्ट मैच चल रहा है, 2 साल की मेहनत है आपकी, ठीक है भाई।
जी सर समझ गए। हाँ तो बस मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, तुम मानो तो सही। अभी तो तुम्हें 4 दिन हुए हैं यार, आज तीसरी क्लास है। अभी थोड़ी इतनी जल्दी थोड़ी ना चैंपियन बन जाओगे, अभी तुम आए हो। एक बात बिल्कुल सही है कि भाई तुम लोगों के बेसिक तुम करके आए हो, अग्रीड। बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए, बिल्कुल जरूरी है, बट क्या वो इनफ है? नहीं। देखो जितना तुम लोगों ने 9th-10th में पढ़ा है ना, वो अभी तुम्हें समझ आ जाएगा कि वो एक चैप्टर के बराबर है जेई के। उतना कंटेंट एक चैप्टर में हम पढ़ेंगे, तो इसीलिए तो बार बार तुम्हें एक बात बोल रहा हूं कि तुम्हें एफर्ट ज्यादा मारना है। तुम करके आए हो जो चीजें, बहुत अच्छी बात है, बट अब उस चीज को पीछे छोड़ दो। अब आप उस चीज को जाने दीजिए, 10th तक हो गई खत्म, अब हम सीनियर हो गए हैं। अब हमें अलग लेवल पर बेटा मेहनत करनी है, क्योंकि अब हमारे ड्रीम्स अलग हैं, ठीक है। हाँ एक कह रहा है सर वरुण एडवांस का देख लूं, अरे भाई अभी मत देख लियो उसमें से कुछ भी सब ऊपर से जाएगा, अभी कुछ नहीं। अभी तुम अपने बैच पे कंसंट्रेट करो। हाँ सर मुश्किल था तो बेटा मुश्किल तो है ही, आसान चीजें कराऊं तू क्या चाहता है? बस आसान आसान करा के हाँ खुश हो गया। ब्रेन टीजर है, टफ क्वेश्चन था बिल्कुल, इस लेवल के क्वेश्चन हमें करने हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्या सभी बात, सभी को ये क्लियर हो गया है? इतना बड़ा क्वेश्चन सर अच्छा कुछ लोग मुझसे एक और चीज पूछ रहे थे, चैट पे मैंने देखा था, प्रूविंग का क्वेश्चन एक मैंने दे दिया था, कह रहे थे सर जेई में तो प्रूविंग के आते नहीं है, आप क्यों प्रूविंग के करा रहे हो? बेटा देखो कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं ना, क्लास में हम हर तरह के क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हम अलग अलग तरह के क्वेश्चन करेंगे। सारा कुछ जो हम क्लास में करेंगे उसका ये मतलब नहीं है वो डायरेक्टली जेई में पूछा जाएगा, नहीं, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा जेई की तैयारी के लिए, ठीक है। चलिए वेरी गुड, सब लोग रेडी हैं? आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम आ जाते हैं आज की क्लास का जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है, एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो आइडेंटिटीज पे तुम्हें काफी क्वेश्चंस करा दिए हैं मैंने, अब अलग अलग जगह लगेगी, वहां पर इसको देख लेंगे, निपटा लेंगे, ठीक है। चलिए तो एक्सपोनेंट्स में अब तुम्हें एक बात पता है, अब ऑल्दो तुम पावर्स भी बोलते हैं इसको, इंडेक्स भी बोलते हैं, इंडाइसिस नाम से भी होता है ये चैप्टर, एक ही वर्ड है, जो मर्जी लिख लो, पावर्स, एक्सपोनेंट्स, इंडाइसिस, एक ही मतलब होता है सबका। चलिए तो अब सभी लोग ध्यान देंगे, ध्यान देंगे हाँ कि क्या होता है। देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले तो अगर ए की पावर में x प्लस वाई है तो वो ए की पावर x इंटू ए की पावर y हो जाता है, या उल्टा भी याद रख लो, ए की पावर x इंटू ए की पावर y, ए की पावर x प्लस वाई हो जाता है। मतलब अगर मैं एग्जाम्पल भी लिखता जाऊं, मान लो 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 12 है, मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई है बेस सेम है, तो पावर जुड़ जाती है, 3 की पावर 7 प्लस 12, 3 की पावर 19 हो जाती है बेटा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से, इतने बेसिक से कोई नहीं बताएगा। हाँ इधर देख, फर्स्ट ये हो गई, सेकंड ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर वाई, ए की पावर एक्स माइनस वाई हो जाता है, ठीक है जी। मतलब अगर मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। एग्जाम्पल ले लो, 5 की पावर 10 अपॉन 5 की पावर 3, तो तुम इसको लिख सकते हो 5 की पावर 10 माइनस 3, ये दोनों बेस सेम, डिवीजन में तो पावर सब्ट्रैक्ट, ऐसे 5 की पावर 7 हो गया, ये 5 की पावर 7 हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी और क्या होती है? थर्ड की प्रॉपर्टी होती है, किसी भी नंबर की पावर 0 कर दोगे तो वो हमेशा 1 होती है, ए की पावर 0 अदर देन 0, 0 के लिए नहीं होता बस ये, बाकी किसी भी नंबर 5 की पावर 0, 10 की पावर 0, 1/3 की पावर 0, कुछ भी कर दो हमेशा आ जाती है। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी होती है ए की पावर एक्स होल पावर वाई, ये तो हम लगा भी रहे हैं, अगर दो पावर्स कभी भी दिख रही हैं तो पावर्स को बेटा मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए की पावर एक्स इंटू वाई। फॉर एग्जाम्पल मान लो अभी आ जाए 3 की पावर 5 की पावर 7, तो तुम्हें क्या करना है, 7 और 5 जो पावर है इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, 3 की पावर 35 लिख डालो इसको, 7 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया। सर थोड़ा फास्ट करो प्लीज, अरे रुक जा यार दोस्त, यार इतनी जल्दबाजी में कहां जा रहा है तू, ये बता, इतनी जल्दी में है क्या? 2 साल का बैच है, रुक जा, अभी तो तुझे उस दिन समझाया था बेटा, पहले फर्स्ट वीक हम चलेंगे, फर्स्ट वीक हम चलेंगे थोड़ा सा गाड़ी को सेकंड गियर में, ठीक है, थर्ड वीक में थर्ड गियर पे करेंगे, सेकंड वीक पे एक एक करके गियर बढ़ाएंगे, ताकि हर तरह के बच्चे जो भी पढ़ना चाहें बेटा उनको मौका मिले। बहुत समय है अपने पास, कोई घबराने वाली बात नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो ए की पावर माइनस एक्स की होती है, 1/a की पावर x, या ऐसे लिख लो, बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
ए की पावर माइनस एक्स को, ए की पावर माइनस एक्स को लिखते हैं हम 1/a की पावर एक्स। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर तुम्हारे पास 1/3 की पावर 10 हो तो इसे 3 की पावर -10 लिख डालना, ये भी तुम्हें आना चाहिए। सिक्स्थ a बाय बी की पावर x को b बाय ए की पावर -x लिख सकते हैं। अगर पावर माइनस में करनी है तो इनको पलट डालो, है ना। सो फॉर एग्जाम्पल 3/5 की पावर 10 को क्या लिख सकते हो, 5/3 की पावर -10 लिख सकते हो। करेक्ट, इतनी बात सही है, इतनी बात सही है। लॉ ऑफ इंडाइसिस, बिल्कुल बिल्कुल। फिर एक होती है कि अगर a बाय बी की पावर x है तो पावर x अलग अलग कर सकते हो, a की पावर x अपॉन b की पावर x लिख सकते हो, a की पावर x अपॉन b की पावर x लिख सकते हो। ठीक है सर, नोट्स में लिखना है मेरे दोस्त। अगर तुम्हें ये नहीं आता, इनमें से कुछ भी याद ऐसा है कि याद नहीं है तो नोट्स में लिखो, वरना ये तो अज्यूम किया जाएगा तुम्हें याद होने चाहिए सब। अब तक तो नहीं है तो लिख लेना बेटा नोट्स पे। तो एग्जाम्पल 3/5 की पावर 10 है तो इसको लिख लो 3 की पावर 10 अपॉन 5 की पावर 10। ठीक है जी, बिल्कुल। और कोई तुम्हारे दिमाग में खुरापात आ रही हो इंडेक्स को लेके, यही सब होती हैं यार, यही सब होती हैं। रूट वाला सर, चल रूट वाला भी बता देता हूं बेटा। अगर रूट हो जाए, मान लीजिए रूट ए लिखा है तो वो ए की पावर हाफ होता है। स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पावर हाफ, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट है पावर हाफ होता है। ठीक है, रूट ए बी तो सब रूट में भी वैलिड होंगी थ्योरम, क्योंकि पावर में आ गई। ए की पावर हाफ इंटू बी की पावर हाफ हो जाएगा वो। हाँ, ए बी होल पावर एक्स ये रह गई, ये हो जाएगी ए की पावर एक्स बी की पावर एक्स। करेक्ट, देख लो भाई। और क्यूब रूट क्या होता है, क्यूब रूट अगर दे दूं मैं तो ए बी की पावर 1/3 हो जाएगा वो, जिसको फर्दर ए की पावर 1/3 बी की पावर 1/3 लिख लोगे। ये सब यार आना चाहिए अब तुम्हें, ये सब तुम्हें आना चाहिए। अब कई बार क्या होता है, देखो ऐसे कॉमन लेने में मैंने देखा है लोगों को गलतियां करते हुए। ध्यान देना भाइयों और बहनों कि अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, जैसे कल मैं किसी का कुछ क्वेश्चन पढ़ रहा था, सर 3 + √3 है तो 3 कॉमन काहे नहीं ले लेते सर। 3 + 3 की पावर एक क्वेश्चन दिया था ना मैंने, 3 + 3 की पावर 1/3 + 3 की पावर 2/3 था। तो एक भाई साहब कह रहे थे सर 3 कॉमन ले लो सर, ये हो जाएगा सर। ऐसी गलती ना करें, ये बिल्कुल गलत है बेटा। ऐसे 3 कॉमन नहीं आता है, ऐसे 3 कॉमन नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वहां 3 की पावर 1/3, 3 की पावर 2/3 है। तो बेसिकली 3 कॉमन अगर लेना है तो 3 की पावर सबके पास होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो एक 3 की पावर 1 कॉमन ले सकते हो, ऐसा कुछ रह जाएगा। करेक्ट, इस तरह से चलता है। ऐसा गलती मत करो यार, ये वाली कॉमन गलती है। कई लोग हंस रहे हैं, सर ऐसा कौन करता है सर। ऐसा लोग कर देते हैं बेटा, हो जाती है गलती, आपको नहीं करनी है। हाँ, किसी ने बोला कि सर पावर सेम हो बेस अलग हो, तो ये वाला इसका उल्टा हो जाएगा ना, पावर सेम बेस अलग, तो ये हो जाएगी ए बी की पावर एक्स। 0 की पावर 0 अभी बात नहीं करेंगे, सीधे स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं ना, रास्ता मत भटको। 0 की पावर 0 की बात लिमिट्स में करेंगे बेटा। देखो मैं तुम्हें स्ट्रेट लाइन में हम पढ़ेंगे, जैसे ही कुछ भी इधर उधर की बातें आएंगी मैं तुम्हें बता दूंगा ऐसा कुछ होता है, बट वो रास्ता ले लूंगा ना तो तुम्हारा ये वाला रास्ता बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जेई की तैयारी का रास्ता ये है, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, आगे जाके भूल भुलैया में घुस जाओगे। एक एक चैप्टर एक बार में समझो, जो चीज जहां आएगी उसको वहीं बताऊंगा बेटा, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो मान लीजिए अगर आपके पास ऐसा लिखा है 3 की पावर 10 + 3 की पावर 20, तो इसमें से कॉमन कौन आएगा? जो कम पावर है वो कॉमन आती है, बस ऐसे याद रख लो, जो कम है वो कॉमन आती है। इनमें 1 2 और 3 में कम थी 1, तो 3 कॉमन आई। इसमें 3 की पावर 10 कॉमन आएगी और ये पावर माइनस होके 3 की पावर 10 बच जाएगी अंदर। ठीक है भाई साहब, अब चलो सवाल कर ले। पावर ऑड इवन जो मर्जी हो, ऑड इवन जो मर्जी हो, सब में चलेगा ये वाला। चलो एक एक करके जल्दी सवाल निपटाएंगे। पोल पहला सवाल बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई, सब कर सकते हैं। जल्दी से निपटाएं इसको, 30 सेकंड का समय है बस। हाँ सोच लो। थोड़ा सा समय कम हो गया आई थिंक, क्योंकि तुम्हारे पास पोल लेट पहुंचा होगा।
चलो दोबारा दे देता हूं बिकॉज आई थिंक पोल तुम लोगों पे कम पहुंचता है, तो अभी इसको दोबारा दे देंगे। दोबारा कैसे दें, बिकॉज तुम लोगों पे लेट पहुंचता है ना। चलो चलो अगले वाले में से थोड़ा ज्यादा टाइम दे दूंगा। तो पहले ए की पावर एम प्लस एन कर लिया, ए की पावर एम एन है ना, पावर ऐड हो गई ये वाली, और अब पावर इक्वल कर देता हूं एम प्लस एन बराबर एम एन, एम प्लस एन बराबर एम एन। अब देखो फिर वही हो गया, यहां तक सॉल्व किया, अब यहां फंस गए। यहां पर देखते हैं अब क्या है, यहां पर देखते हैं क्या है, वही वाली चीज, यहां से सॉल्व करना शुरू किया, यहां फंस गए, तो अब यहां से शुरू कर देंगे, फिर इन दोनों चीजों को लिंक करने की कोशिश करेंगे। तो अब ये वाली चीज को देखते हैं, ब्रैकेट खोला बेटा, एम एन प्लस एम एन हो गया 2mn, और इन दोनों में से -2 कॉमन। अब तो हो गया भाई, हो गया। m प्लस एन की जगह mn उठा के यहां डाल देता हूं, तो 2mn -2, m प्लस एन की जगह mn डाल दिया, 2mn कट गया, 0 हो गया आंसर। सी ऑप्शन हो गया इस बार तो भाई, 0 आ गया, इस बार तो 0 आ गया है। थोड़ा सा समय मेरी तरफ से गलती हो गई, आप लोगों को कम समय दिया है। चलिए देख लेते हैं हमारे टॉपर भाइयों के नाम, टॉपर्स के नाम देख लिए जाए जरा। राहुल भगवानी जी, अरे वाह वाह क्या नाम है आपका। कार्तिकेय श्रीवास्तव, अनमीश वर्मा जी, वेदांत, जिग्नेश, अच्छा जिग्नेश है तू भाई, अमित सिंह, वेरी नाइस वेरी गुड बेटा, इसी तरह से करते रहो, बाकी लोगों का भी नाम आएगा। मजा आता है ना जब खुद का नाम आता है। अरे सर मजा आ गया सर, हम टॉपर बन गए सर आज। टॉपर से याद आया यार, एक बड़ी अच्छी कहानी याद आई मुझे, जब मैं कहानी तो खैर क्या, कि जब मैं जेई की तैयारी कर रहा था, तो होता क्या था कि भाई बड़ा मेरा सपना होता था यार हम भी टॉप करें किसी टेस्ट में तुम्हारा भी होता होगा ना कि सर, अरे चैट कहाँ चली गई भाई, चैट काहे रुक गई। चलो फिर बाद में सुनाएंगे कहानी, चैट तो चली गई है, मजा नहीं आएगा। अगले सवाल पर आ जाते हैं, अगले सवाल पर आते हैं बेटा, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आएंगे स्टोरी पे। हाँ चलिए एक क्वेश्चन ये है, जल्दी बताइए, ऑन सिंप्लीफाइंग दिस, ऑन सिंप्लीफाइंग दिस वाई एम प्लस एम इक्वल टू एम, अरे यार भाई साहब कैसी बात कर रहा है, ए की पावर समथिंग इक्वल टू ए, जब ये बेस सेम होते हैं, बचपन में बात पढ़ी है ना कि अगर 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर x है, 3 इक्वल टू x हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है, 3 इक्वल टू x हो जाएगा। तो यहां पर भी तो यही है बेटा, ए की पावर m प्लस एन बराबर ए की पावर एम एन, तो m प्लस एन बराबर एम एन हो गया। पावर इक्वल कर दी ना यार दोस्त, कैसी बातें कर रहा है यार, पहले लेक्चर से करा रहा हूं यार यही, अभी भी यही सब। हाँ सर सुना दो, अरे सुना दूंगा यार, अभी पहले एक दो क्वेश्चन तो निपटा लें। चलो इसको देखते हैं, कौन करके दिखाएगा इस सवाल को, कौन करके दिखाएगा भाई। चलो पोल पर करेंगे, फिर से देखते हैं, फिर से पोल पे करेंगे, इस बार खूब पर्याप्त समय दे रहा हूं तुम्हें, करो ट्राई। करो करो भाई जल्दी करो, समय निकला जा रहा है। कॉमन वॉमन लीजिए, हिंट है कॉमन लीजिए, पर जो छोटी पावर है वो कॉमन आ जाएगी। बहुत इजी सवाल है भाई, एक्सपोनेंट्स की याद आ गई बचपन की। 3 की पावर क्या कॉमन आएगी, छोटी वाली, सर ये छोटी है तो उसको बाहर निकाल लीजिए, और एक पावर इसमें से रह गई 3 की, इसमें से भी छोटी वाली कॉमन, इसमें भी एक पावर रह गई। क्या ये स्टेप सही है, देख लो, क्या ये स्टेप सही है। काफी लोगों ने, चैंपियन लोगों ने आंसर निकाल दिया है, वेरी नाइस बेटा वेरी नाइस। अब क्या करेंगे, 3 की पावर 2022 अपॉन 3 की पावर 2023, ये 3 + 1 हो गया 4,
3 माइनस 1 हो गया 2। और अब देखो इसको पावर को 2023 को जो है उसमें से ये कट जाएगा, ऐसे लिख लो इसको कि 3 की पावर 2022 और 3 की पावर 2022 इंटू 3 की पावर 1 ऐसे लिख सकता हूं। 3 की पावर 2023 को ऐसे लिख सकता हूं ना भाई, क्योंकि 3 की पावर 2023 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2022 प्लस 1, और इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं। तो ये होगा क्या, ये पूरा का पूरा, और एक ये 4/2 तो था ही। अब बेटा ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बच गया ऊपर 4/2 और एक 1/3 बच गया यहां पे। ये काटो, 2/3 हो गया आंसर। 2/3, एक 1/3 यहां से बचा और एक 4/2 मतलब 2 यहां से बचा, तो 2/3 डी ऑप्शन हो गया आंसर। अरे ये क्या हो गया भाई, पोल तो रोकना पड़ेगा, अभी तक चल ही रहा है। डी ऑप्शन होना चाहिए भाई। देखो ये तो यार करना चाहिए था सबने, करा कि नहीं करा, जल्दी बताओ, देखते हैं कितने लोगों ने किया। सर इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा बेटा मेरे दोस्त। ये देख, ये ना क्वेश्चंस के अंदर यूज होंगे, फिर वहां तुम फंसोगे। जब मैं तुम्हें जेई के क्वेश्चन कराऊंगा वहां ऐसे पावर वावर कॉमन लूंगा तो तुम फंसोगे। इसलिए बेसिक मैथ में तुम्हें ये सब चीजें कराई जा रही हैं। 50%, 50% अर्जुनाज। सर सेट्स करवाओ, अरे भाई करवा देंगे, सेट का भी नंबर आएगा, जल्दबाजी में ना रहिए, प्लानर से चलेंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा सर मेरे भाई, ये सब तेरे को यहां समझने की जरूरत ही नहीं है, तेरे को 8वीं क्लास में समझना चाहिए था, 8वीं क्लास में पढ़ना चाहिए था। वो तो तू मेरे को थैंक यू कह ले कि सर आप हमें कम से कम ये रिवाइज करवा रहे हो, नहीं तो कोई नहीं कराता बेटा जेई की क्लास में ये एक्सपोनेंट रिवाइज। अज्यूम किया जाता है कि तुम्हें आता होगा, बट तुम लोगों के लिए मैं फिर भी करवा रहा हूं, तो तुम उस चीज का बेटा नाजायज फायदा ना उठाओ। ये 8वीं 9वीं कक्षा में आपकी किताब में एक्सपोनेंट नाम का चैप्टर था, वहां के क्वेश्चंस हैं ये। बस मैंने वहां एम एन की जगह 2022-23 कर दिया, तुम उसमें कंफ्यूज हो गए। दैट इज द ओनली चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। एक और इसी प्रकार का, ध्यान से देखना भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, फिर बोल रहा हूं फंस जाओगे नहीं तो। देखो फिर से 11 की पावर n प्लस 3 जो है पहला टर्म, 11 की पावर n प्लस 3 को मैं लिख सकता हूं 11 की पावर n इंटू 11 की पावर 3, प्लस इसको भी ऐसे ही लिख लो 3 इंटू 11 की पावर n इंटू 11 की पावर 1 अपॉन 6 के साथ भी ऐसे ही कर लो 6 इंटू 11 की पावर n इंटू 11 की पावर 1, 11 की पावर n इंटू 4। करेक्ट, करेक्ट बेटा। अब कुछ कॉमन वॉमन लीजिए, ऊपर से कॉमन आ रहा है 11 की पावर n, 11 की पावर n, इधर भी कॉमन, इधर भी कॉमन। पहले तो बेटा इसका खात्मा करेंगे, ऊपर से 11 की पावर n कॉमन, 11 क्यूब बचेगा यहां, प्लस 3 इंटू 11। समझदार लोग समझ गए कि 11 भी निकाल लेना चाहिए था। 11 की पावर n बाहर, 6 इंटू 11 माइनस 4, ये और ये कट गए पूरे पूरे। अब एक 11 और कॉमन निकाल लो, तो 11 का स्क्वायर बच जाएगा यहां, प्लस 3, और ये तो भाई 66 माइनस 4 हो गया, 66 माइनस 4 हो गया। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर तो भाई होल स्क्वायर तो लर्न करे है ना, 121 प्लस 3 हो गया, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 62, तो 11 इंटू 124 अपॉन 62, 62 का डबल होता है ये। मजा आ गया क्या नहीं, 11 इंटू 2 22 हो गया आंसर, 22 हो गया बेटा आंसर, 22। ठीक है, अब तो समझ गया ये एक्सपोनेंट्स बेसिक्स। क्या अब आपको ये बात क्लियर है मैं कैसे कॉमन वॉमन ले रहा हूं? ये दो क्वेश्चन मैंने जान के कॉमन वाले कराए हैं तुम्हें, ताकि आगे तुम्हें परेशानी ना हो जब ऐसे क्वेश्चंस आए। आगे बहुत आएंगे ऐसे कॉमन निकालने वाले, फिर तुम वहां कहोगे सर ये कॉमन कैसे आ गया, सर वो कैसे हो गया। इसलिए बेटा अभी से ऐसे करवा रहा हूं तुम्हें। कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
समझ गया सर? अब समझ गया? हाँ तो देखो, जिनको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है ना, कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम सब समझने लग जाओगे, तब तुम्हारा भी बढ़िया हो जाएगा लेवल, बस मेहनत करते रहना। हार्ड? इसको भी हार्ड बोलेगा यार तू? कर यार, शौक लग जाएगा मुझे अगर ऐसा बोलेगा तो। नो कंफ्यूजन सर, क्लियर, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। चलिए शाबाश, वेरी नाइस। अब अगला सवाल तो भाई साहब तुम्हारे लिए बिल्कुल पोल के लिए बना है। अब यार देखो, सब लोग पोल को थोड़ा सीरियसली लो यार, ऐसे मजा नहीं आता। आसान सा सवाल देता हूं, खट खट खट, जल्दबाजी के चक्कर में जीरो देखते खुश हो जाते हो एक तो तुम। जल्दबाजी नहीं करनी। पोल में मैं सवाल दे रहा हूं, आपको प्रॉपर टाइम लेके सॉल्व करना है, और नहीं हो पाए तो छोड़ दो पोल। ये वो नहीं है कि गाड़ी छूट जाएगी भाई, आईआईटी की बस नहीं है कि आईआईटी में पहुंच रहे हैं हम इस पोल के थ्रू। आपको अगर हो रहा है क्वेश्चन तो करिए, नहीं हो रहा तो आप छोड़ दीजिए, बट जबरदस्ती ऑप्शन मत टिक करिए, नहीं तो हैबिट बन जाएगी तुक्के मारने की, और तुक्के की हैबिट बड़ी खराब है, जेई में बहुत तकलीफ देगी, नेगेटिव मार्क्स। सर योर परसेंटेज इन टेंथ, और अगर याद करूं, दिमाग पे बहुत ज्यादा जोर डालूं, तो मेरे ख्याल से 85 थी शायद सीबीएसई में, 85 या 86 थी यार, ऐसे ही कुछ थी। और मैथ्स में अच्छे थे, उतने भी अच्छे नहीं थे बट थे, ठीक थे। चलो भाई स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम तो वैसे ही मैंने तुम्हें इतना दे दिया, चलो 2 मिनट और ले लो। √5 मतलब 5 की पावर हाफ, जल्दी जल्दी, 5 की, सब 5 5 का खेल है, 5 की पावर में कन्वर्ट करते जाओ। √5 को लिख लिया 5 की पावर हाफ, 25 को लिख लिया, 25 को लिख लिया 5 स्क्वायर का स्क्वायर। ये तो मेरे ख्याल से यार सभी को करना चाहिए, अगर जेन्युइनली तुम मेहनत करो, इस क्वेश्चन को ढंग से करो, तो ये तुम्हारा आंसर सही आएगा। ये 1 थी ना, 1.5 ऐड हो गया। बस अब ये पावर सारी मिला के इसके बराबर होनी चाहिए, क्योंकि 5 की पावर समथिंग इक्वल टू 5 की पावर समथिंग, ये दोनों चीजें बराबर। 5/2 प्लस 4 x प्लस 1 प्लस 1/2 हो गया। सिंप्लीफाई कर लो बस अब यहां से भाई साहब, अब तो बस सिंप्लीफाई करना रह गया और कुछ भी नहीं रह गया यार इस क्वेश्चन में। इजीएस्ट सवाल होगा मेरे ख्याल से आज की क्लास का। इन दोनों को लेफ्ट में ले जाओ, 4 - 1 3, और 5/2 माइनस हाफ होता है 4/2, और 3। क्या ही बताऊं बेटा, अब तो पोल रोकने का समय आ चुका है। 3 + 2x की वैल्यू 5 आ गई, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 5 हो गया भाई। डी ऑप्शन, इसमें भी गलती करी होंगी देखो बहुत लोगों ने, देखते हैं बताओ क्या आएगा। मेरे ख्याल से 60% सही बताएंगे, 60% होना चाहिए, 90%। देख रहे हो बेटा? हाँ, तुक्का ओपी। सही, सही तुक्का मारा कि नहीं मारा? देखो मैंने 58, 60 बोला था मैंने, बट 58 तो आ ही गया, 58 तो आ ही गया भाई। सर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, यही तो बात है ना, क्योंकि आधे पौन घंटे के बाद तुम्हें क्या होता है, उछल कूद करने का मन करता है, बस उठ जाएं। धीरे धीरे बढ़ जाएगी हैबिट तुम्हें 2 2 घंटे लगातार पढ़ने की, ठीक है? हाँ, धीरे धीरे बेटा हैबिट बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं तुम्हें एक ही बात बार बार बोलूंगा, करते रहो, मेहनत करते रहो, रुको मत। कहानी सुना दो सर। अरे यार कौन सी कहानी सुना रहा था मैं तुम्हें, भूल भी गया अब तो मैं। हाँ कुछ वो सुना रहा था ना मैं, टॉप करने वाली, टॉपर से रिलेटेड। तो देखो यार होता क्या था, जब मैं कोटा में पढ़ता था ना, तो मेरा मन था कि यार हम भी टॉप करें यार एग्जाम में,
11th में तो ये कभी ख्वाहिश पूरी हुई नहीं। जैसे हम बैच में पढ़ते हैं तो टेस्ट होता है ना कि टेस्ट है यार, अब प्रैक्टिस टेस्ट है, लगता है यार हम टॉप करें, कितना अच्छा लगेगा अगर हम टॉप करें क्लास में। मतलब स्कूल में तो एक अलग ही फीलिंग होती है, बट जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप जेई की तैयारी कर रहे होते हो तो वहाँ सारी जेई की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ अगर टेस्ट हो रहा है, प्रैक्टिस टेस्ट जैसे तुम्हारा भी होगा, तो तुम्हारा भी मन करेगा यार हम भी टॉप करें। तो हुआ हुआ क्या था कि मैं कभी टॉप 11th में तो कर नहीं पाया था। फिर 12th में जो हमारे मैथ्स के टीचर होते थे, हमारे मतलब मैथ्स मेरे को पढ़ाते थे बंसल सर, शायद आप लोग जानते हो उन्हें, आप में से बहुत लोग जानते ही होंगे। इनफैक्ट जो नहीं जानते उन्हें बता देता हूँ, बंसल सर वॉज द मैन जो जिन्होंने कोटा शुरू किया था, ये समझ लो। जो आज से 30-35 साल पहले कोटा जब शुरू हुआ था सब कुछ, तो बंसल सर ने स्टार्ट किया था पहली कोचिंग, और ही वॉज मैथ्स टीचर। तो मेरे को मैथ्स उन्होंने ही पढ़ाया था। ही इज बेसिकली लेजेंड, मैथ्स के वो लेजेंड माने जाते हैं पूरे इंडिया में, सब जानते हैं उन्हें। तो वो उन्होंने एक बार बोला 12th में कि भाई देखो, अगर तुम्हारे मैथ टॉप चैप्टर में किसी में भी अगर टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, बट अगर तुम्हारे तीनों सब्जेक्ट में तुम अच्छे हो तो तुम्हारे जेई में चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। मतलब समझो, वो ये कहना चाह रहे थे कि एक बच्चे होते हैं मैथ्स बहुत बढ़िया है सर, मेरा हर मैथ्स में फोड़ रहे हैं, केमिस्ट्री में लुल्ल है ना, या फिजिक्स में बिल्कुल हालत जीरो है, या उल्टा फिजिक्स में बहुत ओपी हैं और मैथ्स में सर हम बिल्कुल जीरो हैं। तो वो कहते थे ऐसे बच्चों का जनरली जेई में दिक्कत होती है, इट्स बेटर कि आप तीनों सब्जेक्ट में अच्छे हो रादर देन एक में टॉप करें, वो ये बोलते थे। तो मैंने कहा यार चलो यार, बात तो सही लग रही है सर की यार, क्योंकि तीनों में अगर ठीक ठीक नंबर आ गए तो आप ओवरऑल कट ऑफ पार कर जाओगे, है ना। वही यार आरसीबी वाली हालत समझो तुम। एक टॉपर है और बाकी सब जीरो हैं, तो फायदा नहीं है ना बेटा, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। वैसे ही जैसे आरसीबी का होता है ना, विराट कोहली तो 100 मारते हैं, बाकी सब जीरो मारते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाता। वैसा ही कुछ जेई की तैयारी में भी होता है कि भाई अगर सारे सब्जेक्ट्स अच्छे हैं तो आपको चांसेस ज्यादा है। मतलब आपको अगर साल के एंड में ये कहने में डिफिकल्टी हो कि मेरा कौन सा बेस्ट है, तो आपकी तैयारी बढ़िया जा रही है। बट अगर तुम्हें लगता है मैं तो बस मैथ्स में फोड़ू हूं, या बस मैं तो केमिस्ट्री में बहुत बढ़िया हूं, तो आपकी तैयारी गलत जा रही है। ध्यान रखना इस बात को। हाँ। सर आरसीबी रोस्टेड, अरे अभी तो शुरू हुआ है बेटा, अभी तो रोस्टिंग का तुम्हें पता कहाँ है हमारी। हाँ, पुराने अर्जुनास से पूछना बेटा। नहीं, मैंने आरसीबी को रोस्ट नहीं किया, मैं तो देख सच्चाई बताई है। हाँ, है कि नहीं सच्चाई। तो कहने का मतलब ये है कि मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था, ये बात मुझे याद आई थी कि भाई अपने तीनों सब्जेक्ट्स को स्ट्रांग रखिए। ये नहीं कि एक बढ़िया दो बढ़िया तीसरे में जीरो हो जा रहे हो तो फायदा नहीं होगा आपका जेई में, क्योंकि यू नेवर नो बेटा कौन सा वाला टफ आ जाए। हालांकि आजकल मैथ्स ही टफ आ रहा है, ये जो टफनेस का है सम्राट, ये मैथ्स बना हुआ है आजकल। बट धीरे धीरे कभी भी कुछ भी, और एडवांस में तो कुछ भी हो सकता है। एडवांस में ऐसा नहीं है मैथ्स ही आता है, कभी केमिस्ट्री भी आ जाता है, कभी फिजिक्स भी आ जाता है। तो हम जो चैप्टर अपना बहुत बढ़िया सोच के गए और वही बहुत ज्यादा टफ आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी ना। और जो चैप्टर हम छोड़ के गए और वो इजी आ जाए, जो सब्जेक्ट हम कम अच्छी तरह प्रिपेयर करके गए वो इजी आ जाए, तो हमें दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। हाँ, समझ गए बेटा। सर आपकी फेवरेट कौन सी है। देखो यार, मैं तो सभी को सपोर्ट करता हूँ क्योंकि हम इंडियन है, हिंदुस्तानी है। हाँ, एक किसी टीम को नहीं करता, बट ये है कि आई लाइक MS धोनी अलॉट। मुझे पर्सनली वो एज अ पर्सन बहुत पसंद है, जो जिस तरह से वो कैरी करते हैं अपने आप को फील्ड पे, और जिस तरह से वो ओवरऑल उनकी जो पर्सनैलिटी है, इसलिए मुझे धोनी बहुत पसंद है। इसलिए मैं CSK को अभी तो सपोर्ट ज़्यादा करता हूँ थोड़ा सा, बाकी अगले साल से देखो। ठीक है भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे बेटा। ये सवाल हो गया है अपना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने तीनों सब्जेक्ट्स को बढ़िया करो। ये नहीं कि एक आध में बढ़िया हो बाकी दोनों में जीरो हो। बोरिंग लगेगा कई सब्जेक्ट, कई बार पढ़ने का मन नहीं करेगा, जो टफ लगेगा, बट उसको भी पढ़ना है अपने को, तीनों को बढ़िया रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, एक और सवाल, एक और करें भाई पोल में, ये वाला तो बहुत आसान है। हम्म। सर आप मिले थे MS धोनी से। हाँ, एक बार मैं मिला था लास्ट ईयर, अर्जुना में स्टोरी बताई थी वो वाली मैंने, तुम्हें भी बताऊंगा चलो कभी। एक बार मिला हूं मैं, बड़ी यूनिक स्टोरी है। पिछले साल वाले अर्जुना तो बोले सर झूठ बोल रहे हो सर आप, हो ही नहीं सकता सर ऐसा जो आपने स्टोरी बताई है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ये वाला तो भाई आसान है, सभी लोग निपटाएं इसको जल्दी से।
जल्दी से खुद से करेंगे। अभी बताओ सर, अबे सारी स्टोरी आज ही सुन लेगा क्या यार, धीरे धीरे। पहले क्वेश्चन, जल्दी जल्दी निकालें भाई इसका आंसर, बहुत आसान सवाल है ये। तो 1/7 स्क्वायर को लिख सकते हो 7 की पावर -2, है ना, क्योंकि आज बताया था 1/7 अगर होगा तो 7 की पावर -1 हो सकता है, और एक -2 और था, और एक -1/3 और था, और एक 1/4 और था। तो सारी पावर जो है, सारी पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 की पावर -2, -2, -1/3, 1/4, सारे मल्टीप्लाई हो गए, दो माइनस तो कट गए, ये 4 कट गया। यार ये क्या ही सवाल है भाई। 7 की पावर -1/3, 7 की पावर x, पावर पावर इक्वेट किया तो 3x बराबर -1, तो -3x की वैल्यू 1 हो गई, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -3x की वैल्यू 1 हो गई। ये तो यार मतलब बहुत इजी क्वेश्चन। अरे ये मैंने क्या दे दिया, सॉरी, इंटीजर टाइप पोल था, मेरी से गलती हो गई, मैंने मल्टीपल करेक्ट वाला रॉन्ग पोल दे दिया। चलो ए ऑप्शन ही मान लेते हैं, अब 1 को तो क्या ही करेंगे, है ना। इंटीजर टाइप वाला पोल अलग आता है। चलिए तो इजी क्वेश्चन। अब इसके साथ ही एक सवाल ये वाला लगाते हैं, ये वाला लगाते हैं बेटा। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा बहुत बार बनेगा बेटा, सभी लोग ध्यान से देखें इस तरह का क्वेश्चन। तो x की पावर b अपॉन x की पावर c, तो x की पावर b माइनस c हो जाएगा, है ना, क्योंकि तुम्हें पता है अगर x की पावर a अपॉन x की पावर b होती है तो x की पावर a माइनस b हो जाती है ना। वही चीज b माइनस c के लिए मैंने कर दी 1/bc, और इधर x की पावर c माइनस a होल पावर 1/ac, और x की पावर a माइनस b होल पावर 1/ab। इतनी बात सही है, इतनी बात सही है। देख लो, अब क्या करेंगे, अब पावर पावर मल्टीप्लाई, क्योंकि ये b माइनस सी भी पावर है, ध्यान से देखना, और ये भी पावर है, तो x की पावर b माइनस सी इंटू 1/bc, मतलब यहां bc कर देता हूं, सही है। b माइनस सी इंटू दिस करूंगा तो b माइनस सी अपॉन bc बेटा बन जाएगा पावर में, करेक्ट है ना भाई। अगर x की पावर 5 की पावर 1/7 होती है तो x की पावर 5/7 लिख सकते हो ना इसको, वही चीज करी, b माइनस सी अपॉन bc। ऐसे ही बेटा x की पावर c माइनस a अपॉन ए सी, x की पावर a माइनस बी अपॉन ए बी, करेक्ट। और अब x की पावर समथिंग इंटू x की पावर इंटू पावर सारी ऐड हो जाएंगी, तो x की पावर b माइनस सी अपॉन बी सी प्लस सी माइनस ए अपॉन ए सी प्लस ए माइनस बी अपॉन ए बी। ये सारी पावर ऐड हो गई बेटा, क्योंकि मल्टीप्लाई में था, पावर्स ऐड हो जाती हैं, पावर्स ऐड हो जाती हैं। बस अब क्या है, अब एक तरीका तो यह एलसीएम ले लूं एबीसी, या फिर दूसरा तरीका क्या है, पावर जो है इसमें क्या करो बेटे, पावर को ही सिंप्लीफाई करना है, अलग अलग कर लो। देखो ध्यान से देखना क्या कह रहा हूं, p अपॉन बी सी कर लो, c अपॉन बी सी कर लो। तो ध्यान से देखना भाई, पावर को इधर करके सिंप्लीफाई कर रहा हूं, p माइनस सी अपॉन बी सी प्लस c माइनस ए अपॉन ए सी, ए माइनस बी अपॉन ए बी। मैं कह रहा हूं अलग अलग कर लो इन्हें, b अपॉन बी सी, c अपॉन बी सी, c अपॉन ए सी, ऐसे इसको अलग, इसको अलग, ऐसे इसको अलग, इसको अलग, a अपॉन ए बी माइनस बी अपॉन ए बी। सबको मैंने बेटा अलग अलग कर लिया। अब तो बड़ा इजी हो गया, ये बहुत इजी हो गया है। कैसे, ये बी बी कट गया, ये सी सी कट गया, सी सी कटा, ए कटा, क्या क्या बचा, देखो 1/c माइनस 1/b ये वाला, ये 1/a माइनस 1/c ये वाला, ये 1/b, ये 1/a, और आई थिंक आगे भी 1/b 1/b कट गया, सब कट कटा के पावर में, पावर जो है हमारी वो एक तरह से जीरो आ गई है, पावर में x की पावर बेटा जीरो बन गई है। ये पूरी चीज मैंने देखा
0 बन गई है, एनीथिंग की पावर 0 1 होता है। सी ऑप्शन हो गया आंसर, सी ऑप्शन हो गया यार। इजी था कि नहीं? इजी। अब देखो धीरे धीरे तुम्हें ये सब चीजें इजी लगने लगेंगी। अभी स्टार्टिंग में जब पहली बार ऐसा कराया था तो तुम्हें टफ लगती थी। अब जिनको ये बात समझ आ गई है, होमवर्क में निपटा देना। इनफैक्ट ओरली ही निपटा सकते हो। चलो ओरली निपटाते हैं। अब इसको देखते हैं थॉट प्रोसेस कैसे ओरली चलता है। ओरली निपटाएंगे इस क्वेश्चन को। क्या तुम लोग ओरली निपटा सकते हो? जल्दी से सोचो, पेन रख दो नीचे। मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि इस क्वेश्चन को ओरली निपटाओ, या ज्यादा से ज्यादा एक लाइन लिख लो। ऑब्जेक्टिव थॉट प्रोसेस देखो, पिछला क्वेश्चन किया अभी हमने, पिछला क्वेश्चन किया, अब हम इस क्वेश्चन को ओरली निपटाएंगे। ये वाला तो समझ गए, 4 5 6 10 लाइन लिखी मैंने तुम्हें समझाने को। अब इसको ओरली करेंगे बेटा। करेक्ट। देखो कैसे, दिमाग में मेरे क्या चल रहा है, पेन सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए चला रहा हूं। ए एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी, तो एक्स की पावर ए माइनस बी हो जाएगा, है ना, ए माइनस बी। तो माइंड में चल रहा है, ये मल्टीपल लेयर ऑफ थिंकिंग होता है। देखो जो जेई में रिक्वायर्ड है कि तुम्हें दिमाग में 4 5 चीजें स्टोर करनी है और कैलकुलेशन करनी है। अभी तक तुम मैथ्स कैसे करते हो? नोटबुक में लिखते 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 कैलकुलेशन, अब दिमाग में करनी है। ठीक है, तो देखो कैसे, ए माइनस बी आएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करेक्ट। दूसरे वाले में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और सारी पावर ऐड होंगी क्योंकि मल्टीप्लाई है, तो सारी पावर ऐड होंगी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर से सब कट कटा के एक्स की पावर 0, यानी फिर से आंसर 1 हो जाएगा बेटा। ठीक है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। देख रहे हो, ये है ऑब्जेक्टिव ट्रिक। कैसे हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सोचते हैं। अभी तुम्हारे स्कूल में आता तो तुम्हें 5 6 लाइनें हेंस प्रूव्ड करनी पड़ती, और लास्ट में जाके हेंस प्रूव्ड सर। बट ऑब्जेक्टिव में आधी कैलकुलेशन दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, एज अ टीचर मैं तुम्हें जनरली, हम तुम्हें ये सिखा सकते हैं बोर्ड पे लिख लिख के, बट तुम्हें अब मेरे से ये चीज सीखनी है कि मैं दिमाग में मेरे क्या चल रहा है, सोच कैसे रहा हूं मैं। ठीक है, क्योंकि वही चीज बेटा डिफरेंस है जो मैं आपको दे सकता हूं। ठीक है ना, क्योंकि एज अ समबडी जिसने खुद किया हुआ है, रैंक लेके आए हुए हैं, या इतने सालों से बच्चों को कराया हुआ है, किस तरह के बच्चे होते हैं वो जो रैंक लाते हैं, वो आधी चीजें ऐसे दिमाग में करते हैं। धीरे धीरे आएगा, तुम्हें भी नहीं आ रहा अभी कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएगा। कल भी एक करवाया था मैंने तुम्हें ओरली, दिमाग में याद है वो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब वाला, थ्री एबीसी वाला। ऐसे धीरे धीरे करके जब हम खूब सारी प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो हमारा भी थॉट बनेगा, सोचना हमें भी आ जाएगा। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन निपटाएंगे एक्सपोनेंट्स के ऊपर। सर समझ नहीं आया। देख भाई, हमारे भाई अभी भी बैठे हैं जिन्हें समझ नहीं आया। देखो तुम देख लो, एक्स की पावर ए माइनस बी लिखता है इसको, एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी को एक्स की पावर ए माइनस बी की पावर ए प्लस बी था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ए माइनस बी ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगला वाला इंटू एक्स की पावर ऐसे ही बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा, बी माइनस सी बी प्लस सी, ऐसे ही सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। इन सबको जोड़ दिया तो सीधे मैंने ये वाला स्टेप लिख दिया, इसके बाद सबको जोड़ दिया, एक्स की पावर 0 हो जाएगी। ये हो गया बेटा। इसका मतलब कि मेहनत हुई नहीं है छोटी क्लासेस में हमें ओरली, अगर ये ए प्लस बी ए माइनस भी नहीं दिख पा रहा, एफर्ट तुमने नहीं किया है प्रैक्टिस में। चलो आगे बढ़ेंगे। मैथ्स में ना बेटा जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा निखरते जाओगे। तुम्हें कॉन्सेप्ट आते हैं बट तुमने उसकी प्रैक्टिस उतनी नहीं करी है, छोटा मोटा करी हुई है तुमने। अब तुम्हें प्रैक्टिस का लेवल बहुत बढ़ाना है, बस ये समझ लो। चलो भाई इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसको ऊपर जाऊंगा तो एक्स की पावर 8 बन जाएगी, 6 प्लस 2 हो जाएगा, है ना, माइनस पावर ऊपर जाती है। और ये नीचे ले आओ वाई की पावर, तो 3 और 3 6 हो जाएगी। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? सही लग रही है सर, समझ गए। ऊपर गया 2, माइनस 2 बनेगा ऊपर 2, तो 6 और 2 8 हो गई, और 3 नीचे आएगा तो वाई की पावर 6 हो गई। ऐसे लिखना है तुम्हें भी, पावर माइनस हाफ डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय। ऐसे ही एक्स का नेगेटिव नीचे ले जाओ, ये भी नीचे ले आओ, तो 1 अपॉन x4, और ऊपर वाई स्क्वायर गया तो ऊपर हो जाएगा y की पावर 4। क्या ये सही है स्टेप? देख लो जरा एक बार, क्या ये स्टेप सही है? अब देखो, ये वाला 2 अंदर गया,
और ये माइनस को पहले अच्छा नहीं लग रहा, माइनस को उल्टा कर दो। तुम्हें पता है कि अगर एक्स बाय वाई की पावर माइनस एम है तो इसको y बाय एक्स की पावर m लिख सकता हूं। मतलब जब भी नेगेटिव पावर है, y की पावर 6 ऊपर, x की पावर 8 नीचे, माइनस से छुटकारा, x की पावर 4 y की पावर 4, माइनस से छुटकारा। तो अब ये पावर हाफ अंदर मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि a बाय बी की पावर x अगर होती है तो तुम्हें पता है a की पावर x b की पावर x हो जाता है, तो हाफ अंदर जाएगी, 6/2 y क्यूब और 8/4, 8/2 4 हो गया, डिवाइडेड बाय x की 4/3 y की 4/3। अब डिवाइडेड बाय में तुम बचपन से जानते हो कि अगर इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना होता है y क्यूब अपॉन x4, अगर बेटा मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो इन दोनों को पलट दिया करो, डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर नीचे होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज हो गया। अब पावर ऐड हो जाएंगी y की 3 + 4/3 अपॉन x की 4 + 4/3, कितना होता है भाई ये, एलसीएम ले लो, 3 3 = 9 + 4/3, 12 + 4/3, तो y की 13/3 अपॉन x की 16/3। क्या ये सही लिखा है मैंने? बट उसको कह रहा है x की पावर y की पावर b जैसा लिखो, तो अब x की पावर ऊपर ले जाओ, इसको लिख लो x की पावर -16/3 y की पावर 13/3 की तरह इसको लिख दिया। तो कंपैरिजन अगर मैं करूं बेटा, तो ये चीज हो गई a, राइट साइड से कंपेयर करूं, क्योंकि इस चीज को सिंप्लीफाई करके कह रहा है ऐसा आना चाहिए भाई, एलएचएस को तो सिंप्लीफाई करके ये आया है, तो ये और आरएचएस सेम होने चाहिए, यानी a की वैल्यू -16/3 और b की वैल्यू 13/3 होनी चाहिए। क्या ये सही है? क्या ये सही है? देख लीजिए, हो गया बस। अब तो क्वेश्चन हमें पूछा है a + b + 1, तो a + b + 1, a + b + 1 की वैल्यू a की जगह -16/3, b की जगह +13/3 और 1, एलसीएम ले लीजिए, 16 16 कट के 0 बन गया, तो a + b + 1 0 आ गया, ए ऑप्शन हो गया। ठीक है भाई साहब, क्या ये बात क्लियर है? देख लो, इज इट क्लियर? ये सब बेटा 9th क्लास की चीजें हो रही हैं अभी, और ये सब क्या है, बहुत लगेंगी लॉगरिदम में, इतनी लगेंगी ना, फिर तुम कंफ्यूज होगे कि सर ये क्या हो रहा है, सर ये क्या हो गया। इसलिए तुम्हें अभी मैं ये आराम से करवा रहा हूं। क्लियर है? इजी सर, इजी। एक और कर लो, चलो एक और कर लो, जिनको थोड़ा सा भी अभी कंफ्यूजन है इस टाइप के क्वेश्चंस में, पावर वालों में, एक और कर लीजिए। ठीक है, जैसे ये किया है बिल्कुल ऐसे ही हम निपटाएंगे एक और। ये देखिए, 6a की -2 bc की -3, अब जल्दी जल्दी करने की कोशिश थोड़ा करना, और डिवाइडेड बाय को तुम्हें पता है उल्टा लिख सकते हैं, 3, जो डिवाइडेड वाला डिनोमिनेटर था उसे ऊपर लिख लो, ताकि यहां मल्टीप्लाई का साइन, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को पलट दिया। ठीक है, अब हम ए बी की पावर्स के साथ खेलते हैं। जो a की पावर -2 है उसे नीचे ले जाके 6/4 तो एज इट इज लिख लो। a की पावर जब नीचे जाएगी 2, एक तो थी, एक और 2 मिला के a की पावर 3 हो जाएगी, करेक्ट। 1 नीचे थी, 2 भी नीचे गई, 3 हो गई, 3 ऊपर गई, 1 ऊपर थी, 4 हो गई b की। ऐसे ही करना है तुम्हें भी, 2 थी नीचे, 3 आई, c की 5 हो गई, करेक्ट। क्या ये सही चल रहा है भाई? समझ रहे हो ना कैसे कर रहा हूं? जहां पे पॉजिटिव है वहां पॉजिटिव बना दे रहा हूं, बस माइनस ऊपर था नीचे ले गया, 4 3 हो गई, 1 + 2, नीचे माइनस था ऊपर गई तो 3 और 1 4 हो गई ऊपर, ये 3 नीचे गई, सी की 5 हो गई। ऐसे ही यहां 3/5, ए की कितनी हो जाएगी, ऊपर जाएगी ए की 4, ये नीचे जाएगी बी की 4, और ये ऊपर जाएगी सी की 4। ठीक है भाई? सर स्पीड मैच नहीं हो रही, बेटा होगी, स्पीड भी मैच होगी बेटा, एक दिन स्पीड मैच होगी तेरी, बिल्कुल होगी मैच। क्या आगे निकलोगे, आगे निकलोगे देखना। चलो कैंसिलेशन करते हैं, कुछ काटा पीटी, बी की पावर 4 बी की पावर 4 कट गया, सी की पावर 4 सी की पावर 4 एक कटेगा, देखो। चलो अभी काटा पीटी नहीं करते, एक काम कर लेते हैं, 6/4
इंटू 3/5 अलग कर लेता हूं, है ना। हाँ सर, और एक क्या बचा, a की पावर 4 c की पावर 4, क्योंकि b4 तो काट दिया, a क्यूब c5, a क्यूब c5। अब ये पावर a की ऊपर जाएगी, इसमें से भी काट दो यार, 2 3 3 9/10, a की पावर 4 माइनस 3, a की पावर 4 माइनस 3 बन जाएगी, c की पावर 4 माइनस 5 बन जाएगी। तो 9/10 इंटू a इंटू सी की पावर -1, यानी 9/10 a बाय सी, ऐसा आ रहा है भाई। 9a/10c, 9a/10c, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, चैट पे निकाल चुके हैं। 9a/10c जैसा कुछ बन रहा है, ये देखो, सी की पावर -1 को नीचे ले गया, तो 9a/10c सिंप्लीफाई होकर आ गया। इजी पीजी सर, बढ़िया बढ़िया, अच्छी बात है। थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूं सर, बेटा जिसको थोड़ा समझ आ रहा है, आपसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों के फ्यूचर की बात है, इसको इतना हल्के में मत लो, दोबारा वीडियो जरूर देखना, दोबारा कहानी जब देखोगे पूरा वीडियो दोबारा, चाहे 1.5x पे लगा के देख लेना, तुम्हें 100% समझ आ जाएगा। और फिर डीपीपी लगाना, एक और डीपीपी आज मैंने दी है एक्सपोनेंट्स पे, पिछली डीपीपी दी थी आइडेंटिटीज पर, आज दी एक्सपोनेंट की, हल्का सा लेवल बढ़ा है उसका, ठीक है, तो ट्राई जरूर करना। चलो भाई, अब थोड़ा सा हो गए हैं हल्के फुल्के सवाल, थोड़े से बढ़िया वालों पे भी आते हैं। चलो एक ये वाला लगाएंगे, एक ये वाला लगाएंगे जल्दी से, अगले 10-15 मिनट बढ़िया लेवल के क्वेश्चन होंगे। अब थोड़े एक्सपोनेंट्स पे, बेसिक हो गए हैं सारे कवर। तो देखिए 3/5 की पावर 1 - 2x का रूट है। अब रूट का तो तुम्हें पता ही है सर, रूट का तो सर वही करो तो करते आए हो, पावर हाफ करके उसको लिख लो, है ना जी। और ये पावर है दोनों, ये पावर और हाफ मल्टीप्लाई होंगी, 3/5 की पावर एक तरह से 1 - 2x/2 हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो गया ना, ये दोनों मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब देखो अगला, अगला देखते हैं, 4:7/27, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, 4:17/27। इसको तुम्हें पता है कि कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन इन सब में चेंज किया जाता है। तो कैसे करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को, पहले दिस इंटू दिस, बचपन की याद आ गई, प्लस 17/27, ऐसे ही तो करते हो, दिस इंटू दिस प्लस दिस अपॉन, करेक्ट। मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज किया, 27/4, 108, 108 में 17 जोड़ा, 125, तो 125/27 हो गया ये। यानी ये जो लिखा हुआ है, अगर इसको नॉर्मल फ्रैक्शंस में चेंज करें तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा है। और 125 को तुम 5 क्यूब लिख सकते हो, और 27 को 3 क्यूब लिख सकते हो, यानी RHS जो है बेटा वो 5/3 का होल क्यूब लिखा हुआ है, 5/3 का होल क्यूब लिखा हुआ है, करेक्ट करेक्ट। और अब तुम्हें पता है 3/5 5/3 का भी खेल कर सकते हो तुम, उल्टा करेंगे तो वहां 5/3 को अगर 3/5 बनाएंगे तो पावर में -3 हो जाएगा। अब 3/5 3/5 कर दिया, समझ गए क्या लगाया मैंने यहाँ, a/b की पावर x अगर है तो उसको b/a की पावर -x लिख सकते हो, ये लगा दिया मैंने, उल्टा करके पावर में माइनस लगा दिया, पावर इक्वेट करो। सेवन बाई टू, डी ऑप्शन, 7/2 हो गया भाई, डी ऑप्शन हो, करेक्ट। इजी था कि नहीं, एनटीएससी का क्वेश्चन है ये। एनटीएससी क्या होता है सर, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होता है, 10वीं में होता है कई जगह, आजकल पता नहीं हो रहा है नहीं, पहले तो होता था रोज हर साल, तो अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम माना जाता है, उसका क्वेश्चन है 10th में पूछा गया, ठीक है। सारे एनटीएससी के देता हूं मैं तुम्हें, ठीक है। तुम कहते हो ना सर 10वीं में पढ़ा तो ये सब है, बट सर हमसे होता नहीं, आप जो देते हो थोड़ा अलग सा लगता है, क्योंकि वो तुम्हें मैं कॉम्पिटिटिव लेवल का देता हूं 10वीं के एनटीएससी का, ठीक है। 10th में एनटीएससी नाम की एक चीज होती है, उसके लेवल का मैं तुम्हें देता हूं, क्योंकि जेई उससे भी एक ओवर लेवल है, पहले एनटीएससी लेवल की चीजें तो हमें आनी चाहिए ना थोड़ी बहुत, समझ गए भाई साहब। चलो एक और फिर कर लो, एक और कर लो भाई, फिर इसके बाद जेई का सवाल आने वाला है, जल्दी 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 से, ये तो निपटाएंगे 1 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर। a इज b की पावर 3x, b इज c की पावर 3y,
सी इज ए की पावर 3z। तीन इक्वेशन दी, अब तुम बताओगे इन तीनों इक्वेशन का क्या करूं कि ये क्रिएट हो जाए, एक्स वाई जेड निकालना। अब तुम बताओगे भाई साहब, तुम बताओगे, जल्दी बता दो बस अब। जल्दी बताइए। मल्टीप्लाई, शाबाश शाबाश, वेरी नाइस। तीनों को कह रहे हैं सर मल्टीप्लाई कर दो। ए बी सी इधर आ जाएगा बी की पावर 3x, सी की पावर 3y, ए की पावर 3z। करेक्ट, करेक्ट। हाँ, यहां पे लिखना होना चाहिए एबीसी नेचुरल नंबर्स भी हैं, ए बी सी आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी। तो अब क्या हो जाएगा भाई साहब, ये देखो, इसमें क्या होगा, b की पावर, ये तो 1 1 1 है, तो इसको डिवाइड कर दो, मतलब b/3x, c/3y, a3z, और अपॉन में जो abc था, b के नीचे b, c के नीचे c, इसके नीचे a1, और अब b की पावर 3x माइनस 1 कर लो, c की 3y माइनस 1, a की 3z माइनस 1। करेक्ट। और इधर 1 को लिख लो, सबकी पावर 0, b की 0, c की 0, a की 0। तो बस अब कंपेयर कर देता हूं, कंपेयर कर देता हूं बेटा, कंपेयर कर देता हूं, राइट। तो कंपेयर करने पे आ जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x 1/3, और ऐसे ही 3y माइनस 1 0, y भी 1/3, और 3z माइनस 1 0, तो z भी 1/3, तीनों 1/3 आ गए, और तीनों का प्रोडक्ट 1/27 आ जाएगा, 1/27 आ जाएगा बेटा। करेक्ट, इस प्रकार से कर दिया मैंने, देख लीजिए भाई। चलो जेई का एक सवाल निपटा देते हैं जल्दी से, जल्दी से बेटा एक जेई का सवाल निपटाते हैं। सर y -1 क्यों हुआ, क्योंकि बेटा नीचे b था ना भाई। ऐसे सोचो, 3 की पावर x अपॉन 3 की पावर 1 है, तो जब ऐसे लिखोगे 3 की पावर x -1 लिख लेते हो ना इसे, वही चीज मैंने यहां करी। 3 b की पावर 3x अपॉन b की पावर 1 था, तो वो -1 हो जाएगी। अगर a की पावर, ऐसी c की पावर 1 था, पर जाके -1 हो जाएगी। चलो जेई का क्वेश्चन देखते हैं भाई जल्दी से। देखो इसमें कैसे हल्का सा क्वाड्रेटिक, हल्का सा एक्सपोनेंट्स यूज हो रहा है। 2020 का सवाल, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो भैया अल्फा बीटा अगर रूट्स हैं, तो हम सभी लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू लिखना जानते हैं हम सभी लोग। क्लियर। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है, तो माइनस ऑफ -64/1, यानी 64, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 256/1, सी बाय ए। अब यार इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो अब लिख पाते हो, फर्स्ट लेक्चर में भी समझाया था, क्वाड्रेटिक के सम एंड प्रोडक्ट लिखना आपको अच्छी तरह आना चाहिए। इसमें पावर 1/8 अलग अलग करो, बीटा की 3/8 अपॉन अल्फा की 5/8। करेक्ट, पावर मैंने अंदर 1/8 लेकर चले गया, 1/8 लेकर चले गया। अब नीचे एलसीएम ले लेता हूं, अल्फा की पावर 5/8, बीटा की 5/8, ध्यान देना भाई। अब बीटा की 5/8, अल्फा की 3/8 इंटू अल्फा की 5/8 प्लस बीटा की 3/8, बीटा की 5/8। क्या ये स्टेप सही है? एलसीएम लेना सबको आता है भाई, सबको आता है बेटा एलसीएम लेना, है ना। अब ये पावर जुड़ जाएंगी, 5/8 और 3/8 कितना होता है रफ में देख लो, 3/8 प्लस 5/8 तो 1 होता है सर, मजा ही आ गया। तो ये अल्फा की पावर 1 और इधर बीटा की पावर 1, और नीचे अल्फा बीटा की 5/8 कर देता हूं प्रोडक्ट में, तो ऐसा कर देता हूं बेटा, ठीक है ना। अब तो तुम खेल समझ गए आई थिंक। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा की 5/8, अल्फा प्लस बीटा तुम्हारे पास 64 था,
अल्फा प्लस बीटा 64 था, अल्फा इंटू बीटा 256 है, 256 की 5/8, 256 की पावर 5/8। अब 256 को तुम 2 की पावर में लिख सकते हो ना बेटा, 256 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 8। सोच लो, क्या 256 को 2 की पावर 8 लिखा जा सकता है? आंसर इज यस। 2 टू द 4 टू द 8 टू 16 टू द 32, क्योंकि 16 का होल स्क्वायर है 256। देखो इस होल स्क्वायर लर्न करने को बोले थे ना मैंने, 256 होता है 16 का स्क्वायर। 16 को लिख लो 2 की पावर 4, 4 दूनी 8, तो 2 की पावर 8 हो गया। इसीलिए होल स्क्वायर्स वगैरह लर्न करने को बोले हैं। कहाँ यूज हो जाए कुछ नहीं पता, क्यों कई बार पाइथागोरस वगैरह में यूज हो जाते हैं, इसलिए होल स्क्वायर्स लर्न करने हैं। 256 को लिख लिया 2 की 8 इंटू 5/8, 8 8 कट गया, 64 अपॉन 2 की 5, 2 की 5 का मतलब हो गया 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16, 32 हो गया भाई साहब। 64/32 2 हो गया आंसर। देखिए जेई मेन का सवाल यूं निपटा दिया चुटकियों में, मैंने नहीं तुमने। क्लियर? ऐसे यूज होती हैं छोटी छोटी चीजें। तुम सोच रहे थे ना सर आप इतने बेसिक कर रहे हो, कहाँ यूज होंगी सर? तो जब तुम इन्हें इसकी प्रैक्टिस करी होगी ना, और जब जेई लेवल के क्वेश्चन में खटखट लगेंगी, तो तुम्हें उसका अंदाजा लग जाएगा कि हाँ यार कैसे फास्ट करना है अपने को। वैसे ही तो स्पीड बढ़ेगी। बेसिक चीजों में अगर हमें कमांड नहीं होगी तो हम कैसे कर पाएंगे, है ना? एक्सपोनेंट के कॉन्सेप्ट के अगर हमने बढ़िया सवाल नहीं लगाए तो हमें इन सब सवालों में अटकेंगे फिर। क्लियर है भाई? चलिए, तो ये वाला सवाल हमने कर लिया है। इस सवाल के साथ ही अब हम आज की क्लास को करते हैं खत्म। जिनको अभी देखो ये वाली चीजें थोड़ी टफ लगती हैं, वो एक बार इस क्वेश्चंस को निपटा लेना पहले, फिर डीपीपी लगाना। ये देखो बेसिक लेवल के हैं। जिन्होंने आज की क्लास, जिन्हें मीडियम या टफ लगी ना, चलो पूछ ही लेते हैं पहले, जैसा कि हमारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि आज की क्लास का क्या कहना है भाई साहब, इजी मीडियम या टफ? इजी मीडियम टफ लगी या फिर वेरी टफ? सर बहुत ज्यादा टफ हो गई सर, बहुत ज्यादा ऊपर से निकल गई सर, जल्दी बताओ, जल्दी बताएं। हम्म, जल्दी से कमेंट करें और पोल पर आंसर दें। सॉरी, कमेंट नहीं, पोल पर आंसर दें। ए और बी आ रहे हैं मोस्टली, जो मुझे समझ आ रहा है अभी तक मोस्टली लोगों के आंसर ए और बी आ रहे हैं। लेट्स सी। देखो जिस दिन ए और बी लगनी चाहिए, जिस दिन तुम्हें टफ लगनी होगी मैं खुद बता दूंगा कि आज का भाई बहुत टफ टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, टफ लगेगी, पहले बता रहा हूँ, बता दूंगा उस दिन। कई टॉपिक आएंगे अभी ऐसे जेई की तैयारी में, ऐसे आएंगे जो भैया नेक्स्ट लेवल होंगे टफनेस में। बट जब मैं नहीं बोलूं तो इजी या मीडियम ही लगनी चाहिए। जिनको टफ लग रही है उनका मतलब है कि भाई तुम्हें दोबारा वीडियो देखना है बस, और कुछ नहीं। ये पोल भाई पहली बार सुन लो, इसलिए नहीं होता कि मेरे लिए, तुम्हारे लिए होता है, ताकि एक अंदाजा रहे कि किस लेवल पर हम लोग चल रहे हैं और उस टाइप से मैं आपको गाइड कर पाऊं। चलिए, तो 30% लोगों को आज तो इजी लगी, क्योंकि आज एक्सपोनेंट्स वाला पार्ट था, तो आई थिंक आज इसीलिए ज्यादा इजी लगी लोगों को। बिल्कुल सही बात है, वो आगे भी ऐसे ही लगेगी बेटा। बी मीडियम और सी, जो जिनको बेटा ये सी या डी में है, ठीक है, ये 12% बच्चे, मेरे को तुम्हारे को भी लेके चलना है यार साथ, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि तुम लोग पीछे छूट जाओ इस रेस में, फिर तुम्हें दिक्कत होगी। बस तुम्हें मैं एक ही चीज बोलूंगा, ये अपनी तरफ से भी तो मेहनत करो, ठीक है? मैं तो कर ही रहा हूं, मैं अपनी तरफ से और तुम्हारे को समझाने में एफर्ट मारूंगा, बट बेटा तुम्हें खुद से भी तो तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि आज जाके मेरी बात माने और दोबारा इस लेक्चर को देखें। उसके बाद बेटा आप इन वाले सवालों को लगाएं, जो 5-6 बिल्कुल बेसिक 8वीं क्लास की आरडी शर्मा के क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूं, 8वीं क्लास की आरडी शर्मा के, इनको आप करना और फिर डीपीपी लगाना। डायरेक्ट डीपीपी मत लगाना, इसको करना। चारों के आंसर ओरली निकल आएंगे। जो लोग, जिनको इजी लगी उनको तो ओरली या हार्डली 2 लाइन लिखकर भी आंसर आ जाएंगे, ठीक है? ये उनके लिए दिए हैं मैंने, जिनको टफ लगी आज की क्लास, उनके लिए ये सवाल दिए हैं, और बाकियों के लिए डीपीपी है भाई। डीपीपी लगाओ, आंसर निकालो, कुछ जगह फंसोगे, पहले ही बता रहा हूं, सारे एनटीएससी के क्वेश्चन है। हाँ, करेक्ट सर। इजी कैसे लगवाएं मैथ्स को? बेटा देखो एक ही तरीका है। जो बच्चे मीडियम में, अगर वो इजी में आना चाहते हैं, तुम बस घिसते रहो, लिखते रहो, पेन लिखते रहो, क्वेश्चन करते रहो। और जिन्हें टफ लग रहा है वो लेक्चर दोबारा देखें,
उसके बाद सवाल लगाएं, तुम्हें देखो एफर्ट एक्स्ट्रा मारना पड़ेगा, तुम भी आ जाओगे इजी कैटेगरी में, बट तुम्हें डबल एफर्ट मारना है। ठीक है बेटा, चलिए तो डीपीपी लगाएंगे सभी लोग। और अब देखो भैया इंपॉर्टेंट बात सुन लो, एक्सपोनेंट्स में थोड़ा और कराऊंगा। अब अगले हफ्ते से हमारा वेवी कर्व वगैरह शुरू होने वाला है। मेन 11th के जो वेवी टॉपिक्स हैं वो शुरू होने वाले हैं। अभी तक हम 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा के एक तरह से रिवीजन और उन्हीं के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लगा रहे हैं तुम्हारे टॉपिक को रिवाइज कराने के लिए। बट अब नए टॉपिक आने वाले हैं। अभी तक टॉपिक कोई नया नहीं आया है, तुमने देखा पिछले 3 लेक्चर में टॉपिक वही ले रहा हूं 8वीं 9वीं 10वीं वाले, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आज भी एक्सपोनेंट्स। बट अब अगली क्लास से बेटा टॉपिक भी नया आएगा, इनइक्वालिटी सॉल्व करना सीखेंगे, वेवी कर्व वगैरह सीखेंगे, टॉपिक्स देखेंगे वो हम। तो इसीलिए बोल रहा हूं इस वीक तक अपने बेसिक्स निपटा लो और कोई बैकलॉग मत बनने देना। इस हफ्ते डीपीपी 2 निपटा के रखो। कोशिश मैं ये करूंगा आपको जल्दी से जल्दी सोल्यूशन पहुंचाऊं दोनों डीपीपीज की, और फिर आप अगले वीक से बिल्कुल जेई लेवल की बातें करने के लिए तैयार रहें। ठीक है भाई, चलिए तो अब जाने का समय आ गया है बच्चों। प्यारे प्यारे अर्जुनाज, नए नए अर्जुनाज, आप सभी ने होपफुली आज की क्लास एंजॉय करी। और जिनको भी बेटा टफ लगा, एक बार फिर से बोलूंगा दोबारा जरूर देखना, और जिनको इजी टू मीडियम लगा अपने नोट्स बनाना, डीपीपी लगाना, बस यही काम करना है, रिवाइज करना, दैट्स इट। ठीक है भाई, मॉड्यूल, हाँ मॉड्यूल की पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी, तुम देखना, तुम्हारे बैच के सेक्शन में ही डलवा दी है मैंने, वहां तुम्हें मिल जाएगी। करेक्ट, चलिए तो फाइनली जाने का समय आ गया है। एंड एज ऑलवेज लास्ट में मेरी तरफ से तुम सभी बच्चों, तुम सभी अर्जुनाज के लिए मैसेज, हैशटैग टारगेट जेई 2026 अपना टारगेट भूलना नहीं है। सर अभी तो स्टार्ट किया है, भूलेंगे कैसे? भूलना नहीं है, मतलब हमेशा अपने माइंड में रखना है। कभी भी जरा भी डिमोटिवेट हो रहे हो, जरा भी अगर आप लो फील कर रहे हो, तो इसलिए मैं लास्ट स्लाइड पे लिखता हूं, सो दैट बार बार हम रिमाइंड करा सकें अपने आप को कि यार हमने किस चीज के लिए मेहनत करनी शुरू करी थी, और वो मोटिवेशन लास्ट तक बरकरार रहे। ठीक है भाई, चलिए तो बाय एवरीवन, एंजॉय करिए वीकेंड अपना, सैटरडे संडे मजे भी करिए, पढ़ाई भी करिए। और अब अगले हफ्ते मिलेंगे जहां पे हम खूब धूमधाम से मजेदार तरीके से 11th की टफ टफ कॉन्सेप्ट्स को स्मॉल तरीके से ब्रेक डाउन करके इजी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलिए तो मिलते हैं अब हम लोग बच्चों अगले हफ्ते। एंजॉय करिए, टेक केयर, लव यू ऑल।